तक का तिवियर या जो जिसको जैसी भावना होती है, चौवियर का पचकन तिवियरम पचखाई असनम खाइमम साइमम चौवियरम पचखाई असनम पाणम खाइमम साइमम अनत्थाण भगेणम संबस्वाय त्यागारणम नपाण गोसिराम गोसिरे नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो विजयणम नमो सब। जय चंद्र प्रणाम। आज हम लोग स्पीड थोड़ी सी स्लो करें चंदा जी, ध्यान रखूंगा, लेकिन 3 बोल पूरे करने में स्लो स्पीड से कैसे करेंगे ये बताइए। फिर भी प्रयास करते हैं, जितना समझ में आ जाएगा उस हिसाब से हम लोग इसको चलाने का प्रयास करेंगे। और बोल देखिए, ये 25 बोल में क्या है, एक अपेक्षा से काफी सरल है। गुरुदेव ने बहुत बातें इसमें संक्षेप में और स्पष्ट शब्दों में कही है, लेकिन कभी कभी लगता है कि हमको थोड़ा गहराई में जाने की भी जरूरत होती है, इसलिए विस्तार की भी अपेक्षा हो सकती है। समय सीमा में हमको करना है। तो आज हम 17वां बोल है लेस्या 6। अब तक के 16 बोल पूरे हो गए, इसका मतलब 2/3 पूरा हो गया। 2/3 पूरा हो गया, इसका मतलब एक अपेक्षा से गढ़ जीत लिया, काफी दूर तक हम लोग पहुंच गए। और बाकी 8 बोल जो रह गए हैं, 17 18 19 20 के मतलब 9 बोल जो रह गए, वो भी हम लोग समय की सीमा में पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेस्या जीव के शुभ और अशुभ परिणाम को लेस्या बोलते हैं। जीव के भाव धारा जो होती है, परिणाम होते हैं, कभी अच्छा भाव होता है, कभी उसका बुरा भाव होता है। जिस प्रकार के भाव आते हैं, उस भाव धारा को, उसके परिणामों को लेस्या बोलते हैं। कर्म युक्त आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ में घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे कर्म, हमारी आत्मा जो है वो कर्म युक्त कर्मों के साथ में बंधी हुई है, तो उसका पुद्गल के साथ में क्या होता है, उसके पुद्गल के साथ में घनिष्ठ संबंध रहता है। और आत्मा के द्वारा पुद्गलों का ग्रहण होता है, और पुद्गल उस चिंतन को प्रभावित करते हैं। क्या बोलते हैं मारवाड़ी में, हिंदी में, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, जैसा पीवे पानी वैसी हुए वाणी। इसलिए हमको बोलते हैं कि भी सचित का सेवन, मतलब थोड़ा सा उपयोग रखें, जितना हो सके कम करें, क्योंकि उसमें तीव्र हिंसा होती है। हिंसा के अलावा भी भावधारा, जो बाहर के पुद्गल है ना, वो हमारी भावधाराओं को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ का रंग क्या है, वहाँ के आध्यात्मिक पुद्गल कैसे हैं, सारी बातों का इसके ऊपर, हमारे विचारधारा के ऊपर फर्क पड़ता है। हम गुरुदेव और चारित्रात्माओं की संदीपनी में रहते हैं, एक पवित्र वातावरण होता है। कभी इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थानों पर, हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस के स्थानों पर जाते हैं, तो एक अलग प्रकार का वातावरण होता है। तो यही बात आती है कि जो पुद्गल जो है ना, वो हमारे चिंतन को प्रभावित करते हैं। अच्छे पुद्गलों की सहायता के बिना विचारों का परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए, जहां पर बाहरी वातावरण अच्छा हो, शुभ भाव हो, सकारात्मक चिंतन हो, उस प्रकार के वातावरण में हमको रहने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे पुद्गल अच्छे विचारों में सहायक बनते हैं, और बुरे पुद्गल बुरे विचारों में सहायक बनते हैं। इसलिए हमको एक चिंतन करना चाहिए कि हम किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं। तो ये एक सामान्य नियम है। किसी क्षेत्र में ऐसे अनिष्ट पुद्गल होते हैं कि शुद्ध विचारों को एकाएक बदल डालते हैं। और जैन परिभाषा में आत्मीय विचारों को भावलेश और उसके सहायक पुद्गलों को द्रव्यलेश कहते हैं। विचारधारा कैसे बदली होती है, अभी श्रवण कुमार की कहानी हम सबको पता है, ठीक है ना। अब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को इतनी बड़ी तीर्थ यात्रा करवा, और एक क्षेत्र ऐसा आ गया जहां पर उसने अपने माता पिता को, मतलब कंधे से उठा करके नीचे रख दिया। तो इसके इसके बारे में विद्वान लोगों ने चिंतन किया कि कैसे हुआ। जो उम्र भर जो श्रवण कुमार था, अपने माता पिता की इतनी सेवा कर रहा था, तो उसका समाधान ये निकला कि उस क्षेत्र में जब वो जा रहा था, तो वहां के वातावरण ऐसे थे कि उसके भाव भी कलुषित हो गए, श्रवण कुमार के भाव भी कलुषित हो गए। माता पिता बुजुर्ग थे, वो समझदार थे, उन्होंने कुछ समय तक जो है ना, मन में एक वो समता भाव रखा, तो बात बिगड़ी नहीं तो इतने, मतलब एक प्रश्न आता है सहज रूप से, तो ये बाहर का वातावरण कैसा होता है ना, वो हमको प्रभावित करता है। जैन परिभाषा क्या कहते, एकाएक शुद्ध विचारों को बदल डालते हैं। इसलिए बाहर में अगर अशुद्ध परिणाम वाली कुछ पुद्गल हैं, तो उनसे हमको प्रयत्न पूर्वक बचने का प्रयास करना चाहिए। जैन परिभाषा में आत्मीय विचारों को भावलेशा और सहायक पुद्गलों को द्रव्यलेशा कहते हैं। अभी लेशा की बात आ गई कि जो शुभ और अशुभ परिणाम है। अब इसमें 2 बातें हैं। एक आत्मीय अंदर के जो भाव आते हैं, वो क्या हो गया, वो भावलेशा। और बाहर के पुद्गल जिनके कारण इस प्रकार की परिस्थिति बनती है, उनको क्या बोल दिया, उनको बोल दिया द्रव्यलेशा। आत्मा का स्वरूप जो स्फटिक, स्फटिक स्फटिक का मतलब क्या होता है, मणि होती है, एकदम कांच पारदर्शन, एकदम स्वच्छ, कहीं पर भी कोई स्पॉट नहीं, उसको बोलते हैं स्फटिक। तो स्फटिक के जैसा
आत्मा का स्वरूप एकदम स्वच्छ होता है, लेकिन क्या होता है कि कर्मों का आवरण उसके ऊपर लगा हुआ है, तो इसके कारण उसमें मलिनता आती है और उसमें कमी बेसी होती है। जिस प्रकार के कर्म उदय में आते हैं, उस प्रकार की भावधारा में परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो परिवर्तन होता है भावधारा में, कर्मों के उदय के कारण, कर्मों के क्षेपसम के कारण, और भी जो भी परिस्थितियां बनती है, तो इसको अनेक, इसके अनेक भेद होते हैं, पेटा भेद भी होते हैं। लेकिन आचार्यों ने क्या कर दिया, आचार्यों ने हम जैसे लोगों को समझाने के लिए इसको 6 भागों में बांट दिया। ये 17वां बोल जो लेस्या 6 है, लगभग 1 डेढ़ पेज का है। सबने हमने कहानियां भी सुनी हुई है, लेकिन लेस्या के बारे में कितना साहित्य मिलता है। यहाँ पर कलकत्ता से कोई होंगे, उन्होंने आदरणीय श्री सिरचंद जी चौरड़िया का नाम सुना होगा। अबड़ा के साइड में कहीं पर भी विराजते हैं। लेस्या कोश की पुस्तकें, इतनी बड़ी बड़ी 2 पुस्तकें तो मेरे पास में उनकी। और पता नहीं कितना उन्होंने लेस्या के बारे में साहित्य लिख दिया। और संघ के पास में तो, और जैन आचार्यों ने, दूसरे आचार्यों ने कितने कितने साहित्य लिख दिए एक एक सब्जेक्ट के ऊपर। बहुत बड़ी बात होती है गहराई से देखने की, क्योंकि हमारे विचारधाराएं कैसी होती है, कौन सा विचार आने से कहां पर जाएंगे, किस प्रकार की परिस्थितियां घटित होती है। यहाँ पर उसको क्या कर दिया, यहाँ पर आचार्य ने उसको मेनली 6 भागों में डिवाइड कर दिया। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, और उसके बाद में बाकी 3 लेस्या, और तेजो लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। इस प्रकार से 6 प्रकार की लेस्या हैं। कृष्ण लेस्या काजल के समान कृष्ण और नीम से अनंत गुणा कटु। ये कृष्ण का मतलब रूप हो गया, कटु का मतलब उसका रस हो गया। इसका मतलब क्लियरली है कि ये पुद्गल की बात है, द्रव्य लेस्या की बात है। भाव में इस प्रकार का वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होता है। द्रव्य लेस्या में, द्रव्य पुद्गलों में इस पर किसी भी प्रकार का वर्ण गंध रस स्पर्श होता है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ था पुद्गल के कंटेक्स्ट में, इंद्रियों के विषय जब पढ़े थे उसमें भी ये बातें आती है। तो ये जो लेस्या के वर्ण गंध रस स्पर्श वगैरह जो बताए जाते हैं, यहाँ पर तो खाली वर्ण और रस की बात आती है, अगले पेज में दूसरी बातें और आएगी। तो ये जो है ना, ये द्रव्य लेस्या के कंटेक्स्ट में हमको समझना चाहिए। नील लेस्या नीलम के समान नीले रंग और सोंठ से अनंत गुणा तीखी। अच्छा, तो इतनी जना रसोई बनानी है, सूंठ कितनी गल है, एकदम जरा सी गल है, फिर भी चिरपरास आ जाए, कोई भी चीज कमा नहीं रही। यहाँ पर क्या बोला है, सूंठ से अनंत गुणा तीखी पुद्गलों से संबंध होने वाले परिणाम वो नील लेस्या के होते हैं। उसके बाद में कापोत लेस्या कबूतर के गले वाले वर्ण और कच्चे आम के रस से अनंत गुणा कसेले पुद्गलों के संबंध जैसी होती है। तेजो लेस्या इंगुल के समान रक्त और पके आम के रस से अनंत गुणा। बार तो आम की सीजन आने लगी, लेकिन उससे भी अनंत गुणा मीठा, इस प्रकार की होती है। पद्मलेस्या हल्दी के समान, नीले लिखा है लेकिन हल्दी के समान पीला होना चाहिए, मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक है पुस्तक में। तो वो, और मिश्री से अनंत गुणा मीठी पुद्गलों के संबंध में आत्मा का जो परिणाम होता है वो शुक्ल लेस्या की बात आती है। जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार की लेस्याओं के यहाँ पर वर्ण और जो है वो रस दिए हुए हैं। भावधारा, मेन बात है कि बाहर की परिस्थिति एक होती है, अंदर की भावधारा कैसी होती है। इन लेस्याओं के लक्षण बताए यहाँ पर। क्या लक्षण है, मानसिक वाची और क्रियाओं में असंयम रखना, वो जो होता है बिना सोचे समझे काम करना, क्रूर व्यवहार करना, ये कृष्ण लेस्या के परिणाम है। लेस्या, कृष्ण लेस्या अगर होती है ना, इस प्रकार की परिस्थिति आती है, क्रूअल्टी ज्यादा होती है, किसी प्रकार का संयम नहीं करता है, कपट करना, निर्लज होना, स्वाद अलोलुप होना, पौद्गलिक सुखों में खोज करना, ये नील लेसा के परिणाम है। कार्य करने एवं बोलने में क्या करना, वक्रता रखना, टेढ़ी बात, सीधी बात करनी नहीं, कोई हिसाब से वक्रता की बात जो रखता है, तो वो क्या है, वो जो है कापोत लेस्या का परिणाम है। दूसरों को कष्ट देने वाली भाषा बोलना, इस प्रकार की बात आती है। ममत्व से दूर, आगे की 3 जो है ना वो सकारात्मक पॉजिटिव चीजें धर्म लेस्या के बारे में गिनी जाती है, या शुक्ल लेस्या उनको कहा जाता है। वो क्या हो गया, ममत्व से थोड़ा दूर रहता है, धर्म के ऊपर रुचि रखता है, तो वो तेजो लेस्या के परिणाम है। क्रोध नहीं करता है, मितभाषी, सीमित बात बोलता है, अच्छी बात बोलता है, वो मितभाषी। वो इंद्रिय विजय करना, ये पद्म लेस्या का परिणाम है। और उसके बाद में अगला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है राग द्वेष रहित रहना। बहुत मुश्किल काम, यही लक्ष्य है साधना का, एक ही लक्ष्य कि राग द्वेष रहित रहें। तो राग द्वेष रहित रहना, और उसके बाद में आत्मलीन होना, ये शुक्ल लेस्या के परिणाम। जितना आत्मा के अंदर है, ध्यान की परिस्थिति में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है। एक चीज हमको देखनी है, लेस्या के साथ में
हमारे आभा मंडल का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। आभा मंडल जो होता है वो थोड़ा काफी हद तक बाहरी परिस्थिति होती है, और कभी कभी तो हमको समझी भी प्रयोग करवाते हैं कि आप उस व्यक्ति का आभा मंडल कैसा है, उसको उसको हम पढ़ने का प्रयास करें। और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को तो इतना आभा मंडल का गुरुदेव फरमाते थे कि कोई उनके मतलब दर्शन करने के लिए, वार्तालाप के लिए जाता था ना, तो मैंने एक दो बार सुना, गुरुदेव फरमाते थे क्या कि मैं उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखता हूँ, उनका आभा मंडल देखते थे। आभा मंडल देख के उस व्यक्ति के भावों को पहचान जाते थे, इस व्यक्ति में भावधारा कैसी है, इसमें किस प्रकार की योग्यता, आगे ये किस प्रकार की साधना में आगे बढ़ सकता है, उस प्रकार का उसको मार्गदर्शन देते थे, उस प्रकार से उसके साथ में समय व्यतीत करते थे। और उनका आभा मंडल कितना पवित्र। एक व्यक्ति, मेरे को लगता है गुरुदेव शायद डूंगरगढ़ में विराज रहे थे, और एक आभा मंडल को जाने वाला परदेसी व्यक्ति आया, और रतनगढ़ से वो चलते चलते, खोजते खोजते, बिना किसी को पूछे वो आभा मंडल की तरफ आकर्षित होके देखते देखते सीधा वहां पर पहुंच गया जहां पर गुरुदेव विराजे हुए। हम लोग तो कहीं पर भवन भी होता है, पूछते हैं गुरुदेव कहाँ पर विराजे हुए हैं, मालूम होता है कि लगभग इस कक्ष में होंगे, फिर भी पूछते हैं कि गुरुदेव कहाँ पर विराजते हैं। ये आभा मंडल और विचारधारा की बात आती है। सब हर व्यक्ति मतलब इतना नहीं भी उनको जान सकता है, लेकिन अभ्यास से आभा मंडल को जाना भी जा सकता है, भावधारा कैसी होती है। उस कंटेक्स्ट में थोड़ी सी बातें हमने समझी। राग द्वेष रहित होना, आत्मा में लीन होना, ये शुक्ल लेस्या के परिणाम है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेज में लेस्या का एक तंत्र दिया हुआ है, 6 प्रकार के लेस्या वर्ण दस जैसे बताए थे। उसके बाद में गंध और स्पर्श भी उसकी बताई गई है। गाय की जीभ से अनंत गुना कर्कश, और ये नव और जो शुभ वाली तीन है उसके लिए बोल दिया नवनीत, मतलब मक्खन से अनंत गुना सुमधुर। इस प्रकार से लिशा के जो अलग अलग लक्षण बताए गए, भावधार की बात बताई गई। इसका इसके अनेकों उदाहरण देते हैं कि तुम्हारा भाव कैसा है, व्यक्ति में किस प्रकार की लेसिया चल रही है। तो उस कंटेक्स्ट में क्या बताते हैं कि ये जामुन का उदाहरण देते हैं। किसी को जामुन लेना था तो एक ने बोल दिया कि पूरा जामुन का पेड़ काट लो, दूसरे ने बोला बड़ी डाली काट लो, तीसरे ने बोला छोटी डाली काट लो। इस प्रकार की परिस्थिति आती है। ऐसे ही एक डाकुओं का उदाहरण देते हैं। डाकू थे, उनको शहर में किसी मतलब धन लूटना था, डाकुओं को काम ऐसा होता है धन को लूटने का। तो किसी ने बोला कि गांव में सबको मार दो, फिर बोला कि सबको मार के हमको क्या होगा, पशुओं को मारने की जरूरत नहीं है, पशु तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे, इसलिए पशुओं को छोड़ दो, बाकी सबको मार दो। फिर दूसरे ने कहा कि बच्चे तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं, बच्चे तो तुमको लूटपाट में मनाही भी नहीं करेंगे, तो बच्चों को छोड़ दो। फिर तीसरे ने बोला स्त्रियों को छोड़ दो, चौथे ने बोला पुरुषों को छोड़ दो, खाली धन ले लो। ऐसे करके ये ये पॉइंट इज की कितनी कितनी क्रूअल्टी व्यक्ति के दिमाग में आती है, क्रूरता आती है, उस प्रकार से उसका निर्णय चलता है, उस तरफ चलता है। लक्ष्य एक होते हुए भी जामुन चाहिए, जामुन पेड़ के नीचे पड़े हुए हैं, वो लेके भी तुम्हारा काम हो सकता है, और जामुन चाहिए तो उसके लिए पूरा पेड़ काटने की भी बात हो सकती है। तो ये भावधारा की बात आती है। क्या इंपॉर्टेंस है भावधारा की, क्या इंपॉर्टेंस है लेस्या की। यहाँ पर खाली 6 लेस्या की बात बताई गई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यक्ति जिस लेस्या में मरता है उसी लेस्या में जन्मता है, ये नियम है। इसलिए खास तौर से बोलते हैं कि कम से कम अंतिम समय में हमारी भावधारा अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम नया जन्म जो है ना उस भावधारा में हो सके। अब सवाल ये हो गया कि अंतिम समय हमारा कब है, वो पता चलता नहीं है। अंतिम समय पता चलता नहीं, इसलिए क्या कह दिया कि तुम जितना हो सके अपनी भावधारा को अच्छा रखो। एक बात ये होगी। दूसरे कंटेक्स्ट में, अगर कोई परिवार में ऐसी परिस्थिति है, व्यक्ति बीमार है या कहीं पर और कोई पर भी बीमार है, तो हमारा एज ए श्रावक, एज ए साधर्मिक व्यक्ति, हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि उसको हम धर्म सुनाए, उसकी भावधारा सही हो सके, उसका अगला भाव कम से कम सुधर सके। एक बात। दूसरी बात है, मरने से पहले की बात बताऊं। मरने से पहले भी जो आयुष्य का बंध होता है, वंस अगेन वो भी पता नहीं कि आयुष्य का बंध कब होता है, ठीक है ना। इसलिए आयुष्य का बंध भी जिस भावधारा में होता है ना, उस टाइम में भावधारा अगर अच्छी रहे तो अच्छे आयुष्य का बंध होता है। ये भी एक संभावना है जिसको नकारा नहीं जाता, एक सिद्धांत की बात आती है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके हम प्रशस्त भाव में रहें, अच्छे भाव में रहें, शुभ चिंतन करें,
तो हमारा कल्याण होगा, निर्जरा होगी होगी, और आगे अगले भविष्य, अगले जन्मों के लिए भी वो मतलब एक अच्छी परिस्थिति हमको मिलने की संभावना रहेगी। अगले जन्म के लिए नहीं करना है, लेकिन जब तक है तब तक तो उसको नकारा नहीं जा सकता। तो गलत भाव में रह के गलत जगह जाए, इसकी जगह तो अच्छे भाव में रहें, और जब तक हमारा काम सिद्ध नहीं हो, अच्छा वातावरण हमको मिलता रहे। इस प्रकार से कि हमने 17वां बोल जैसे 6 की बात की, उसके बाद में 18वां बोल। 18वां बोल में क्या है? दृष्टि तीन। तीन दृष्टि में एक बोला सम्यक दृष्टि, दूसरा बोला मिथ्या दृष्टि, तीसरा सम्यक मिथ्या दृष्टि। साधारणतया दृष्टि का क्या अर्थ होता है? चक्षु, बस इसका इसका लिंक होता है, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं। यहाँ पर दृष्टि के लिए बोला है क्या है कि वो दूसरे तत्व श्रद्धा, हमने मौनी कर्म के कंटेक्स्ट में पढ़ी। दर्शन मौनी एक होता है, ये देखिए इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। आप लोगों को प्राय को नहीं भी होगा, रहे तो माइंड में क्लियर है। दर्शन मुनि अलग है, दर्शनावरणी अलग है। दर्शनावरणी का काम साधारण साधारण अवबोध जो होता है ना, उससे लिंक होता है। दर्शन मोनी जो है वो श्रद्धा के साथ में उसका लिंक होता है। तो ये दर्शन मोनी के कंटेक्स्ट में बात आती है श्रद्धा, तत्व की रुचि। नो तत्व की हम बात करते हैं, ये श्रद्धा की बात आती है, ठीक है ना। दिखता है नहीं दिखता है, निद्रा 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 प्रचला, ये सब दर्शनावरणी के कंटेक्स्ट में। दर्शनावरणी और दर्शन मोनी का भेद हमको स्पष्टतया जानकारी में होना चाहिए। तो ये 18वें बोल में दृष्टि तीन की जो बात आ रही है, वो एक तात्विक श्रद्धा की जो बात आती है, उस हिसाब से दृष्टि की बात आती। तो सम्यक पदार्थों को असली स्वरूप में जानने के लिए दृष्टि होती है, वो सम्यक दृष्टि होती है। जैसे जो पदार्थ है उनको उस रूप में जानना। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, तत्व है उनके ऊपर श्रद्धान करना, और जो जैसे पदार्थ जिसका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में जानना। उसका उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, आत्मा है फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो है ही या नहीं, उसके अस्तित्व की बात आती है। फिर है तो उसका स्वरूप क्या है, ज्ञान दर्शन उसका स्वरूप है, या वर्ण गंध उसका स्वरूप है, या उसका स्वरूप किसी को अवगाहना देना है, क्या उसका स्वरूप, उसके बारे में उसको सही रूप की जानकारी होनी चाहिए। वो तत्व के ऊपर श्रद्धान की बात आती है। तो ये जो तीन बातें यहाँ पर बताई कि मिथ्या का मतलब मिथ्या पदार्थों को मिथ्या मानने वाली दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि होती है। और दूसरों मिथ्या मतलब पदार्थ जो है उसको गलत मान लो, जो जैसा है नहीं उसको वैसा मान लिया, तो वो एक मिथ्या दृष्टि की बात आ गई। और दूसरी दूसरी क्या आ गई कि जो जैसा पदार्थ है उसको वैसा मानना वो सम्यक होगा, और किसी में डाउट हो गया तो इस प्रकार से सम्यक मिथ्या दृष्टि हो गई। और डाउट में भी बोल दिया किसी एक में, सब में डाउट की बात नहीं है, लेकिन किसी एक में भी अगर डाउट हो गया तो पार्टली सही हो पार्टली गलत हो, उस अपेक्षा से क्या बोलते हैं कि वो सम्यक मिथ्या दृष्टि हो गई। तो यहाँ पर दो बातें बताई कि सम्यक्त्व की दृष्टि सम्यक दृष्टि होती है, मिथ्यात्व की दृष्टि मिथ्या दृष्टि होती है, और सम्यक मिथ्यात्व की जो दृष्टि होती है वो सम्यक मिथ्या दृष्टि होती है। हम गुण स्थानों के कंटेक्स्ट में भी बात पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा विवेचन की यहाँ पर अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर एक अगली जो लाइन है वो तत्व की दृष्टि से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? तीनों की दृष्टियां निर्वध्य एवं विशुद्ध है। मिथ्यात्वी है उसके लिए भी क्या बोल दिया? निर्वध्य है और विशुद्ध है। मिथ्यात्व की दृष्टि विशुद्ध कैसे है? एक थोड़ा सा चिंतन के लिए गुरुदेव ने हमको इशारा कर दिया कि सोचो मिथ्यात्व की दृष्टि विशुद्ध कैसी है। तो इसके लिए आगे स्वयं ही समाधान देते हैं कि ये तीनों दृष्टियां जो है मोहिनी कर्म के क्षोभसम से प्राप्त होती है। क्षोभसम भाव है वो प्रशस्त है, उदय भाव है ना वो प्रशस्त नहीं है। उदय से परेशानियां होती है। क्षोभसम जो वो शुद्धि आंशिक रूप में शुद्धि हो, और आगे जितना भी विस्तार हो जाए क्षोभसम के लेवल में तरतमता रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या बता दिया कि तीनों दृष्टियां जो प्राप्त है वो क्षोभसम से ही प्राप्त होती है। इसलिए एक तो इसलिए बोल दिया कि ये प्रशस्त है, दूसरी बात क्या, ये निर्वध्य है। दूसरी बात इस वजह क्या बताई कि मिथ्यात्व में और मिथ्या दृष्टि में फर्क क्या है। मिथ्यात्व और मिथ्या दृष्टि दो अलग अलग बातें हैं, दोनों में फर्क बताने के लिए क्या बोल दिया कि मिथ्यात्व जो है वो मोहिनी का उदय भाव है। मोहिनी कर्म उदय में आया, मिथ्यात्व मोहिनी उदय में आया, तो मिथ्यात्व मोहिनी का उदय भाव है। और मिथ्या दृष्टि जो है वो मोहिनी कर्म का क्षोभ संभाव है। मिथ्यात्व में और मिथ्या दृष्टि में फर्क है। एक हमेशा उदय भाव कभी भी है ना,
वो जो है उसको अच्छा नहीं बोला जाता। क्षोभ भाव है, क्षोभ भाव बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, उदय भाव अच्छा नहीं। तो इसलिए बोल दिया प्रशस्त बोल दो, विशुद्ध बोल दो, निर्वध्य बोल दो, क्योंकि क्षोभ भाव है। मिथ्यात्व का अर्थ क्या है? तत्व की श्रद्धा से विपरीतता होना, ये मिथ्यात्व की बात है। और मिथ्या दृष्टि में क्या हो गया? मिथ्यात्व में भी जो सही दृष्टि है, मिथ्यात्व है कि उसकी दृष्टि उल्टी है, और मिथ्या दृष्टि में उसमें दृष्टि के विपरीत दृष्टि वाले में भी कुछ न कुछ सही दृष्टि जो होती है। तो जो सही दृष्टि वाली बात है, उसमें जो पॉजिटिव गुण है, उस कंटेक्स्ट में बोल दिया कि वो विशुद्धि है। मिथ्यात्व में भी पाई जाने वाली कुछ न कुछ विशुद्धि है। सोना एक 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 फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आता है कि सोना निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? सोने की खान में से मिट्टी निकलती है। और ऐसे देखा जाए तो हजारों टन, 1000 2000 किलो अगर सोना वो मिट्टी होगी, तो उसमें से 1 2 3 ग्राम सोना निकलता है, मुश्किल से, बहुत कम निकलता है। तो वो जो शुद्धि वाली जो बात आती है ना, वो दृष्टि उसको बोल सकते हैं, उसको मिथ्या दृष्टि, उस दृष्टि से बोल सकते हैं कि वो जो है वो विशुद्ध है, उतनी शुद्धि उसमें है, बाकी का सारा कचरा ही है। दूसरी अपेक्षा से देखें, सोना 22 कैरेट का है, तो उसमें 2%, 2 कैरेट की तो खोट हो गई ना, 24 24 कैरेट का नहीं है, तो ये खोट की जो मात्रा प्लस माइनस होती है, और असलियत की मात्रा जो प्लस माइनस होती है, उस कंटेक्स्ट में उसकी शुद्धि और अशुद्धि की बात हमको समझ लेनी चाहिए। विश्व अशुद्ध होते हुए भी कुछ न कुछ आंशिक रूप में उसकी अगर शुद्धि है, मिथ्या दृष्टि के भी, मिथ्यात्वी व्यक्ति के भी, तो उसको उसको क्या बोलते हैं कि उसको विशुद्धि की बात बता दी है। जिसकी दृष्टि सम्यक होती है, तो उसे सम्यक दृष्टि बोलते हैं, मिथ्या दृष्टि वाले को मिथ्या दृष्टि बोलते हैं, तीसरे को सम्यक मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। यहाँ पर गुणी का नहीं, लेकिन गुण का प्रतिपादन है, उसके उसके पीछे क्या गुण है, उसमें प्योरिटी कितनी है। और जैनों के लिए तो बोल ही दिया, गुरुदेव कितनी बात बताते हैं। जिन मार्ग में देख लो गुण ला रहा है पूजा, गुण ला रहा है पूजा नहीं, बांका मार्ग छे दूजा। बस गुण की बात आती है, व्यक्ति की कोई पूजा नहीं होती। तो यहाँ पर भी गुण, उस व्यक्ति में कौन सा गुण है जिसके कारण उसको सम्यक दृष्टि बोला जाता है, उसमें कौन सा गुण है जिसके कारण उसको मिथ्या मिथ्या दृष्टि बोला जाता है। मिथ्या दृष्टि भी वो उसको क्यों बोल दिया कि विशुद्ध या निर्वध्य क्यों बोल दिया? कि उसमें भी कुछ न कुछ आंशिक रूप में शुद्धि का जो अंश होता है, उस अपेक्षा से बोल दिया है। सम्यक दृष्टि जो एक गुण होता है, और उस सम्यक दृष्टि संपन्न व्यक्तियों को सम्यकत्व बताया जाता है। और ये फिर कसाई के कंटेक्स्ट में बात बताई जाती है, अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यानी, तो उस डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। हमने उससे पहले मोहिनी कर्म के कंटेक्स्ट में ये बातें पढ़ ली थी। सम्यकत्व के लक्षण क्या होते हैं, जीव व्यक्ति में सम्यकत्व है या नहीं है, वो सम्यक दृष्टि है या नहीं है, मिथ्या दृष्टि है या मिश्र दृष्टि है, कौन सी उसकी दृष्टि है। इसलिए कुछ लक्षण यहाँ पर बता दिए। सम्यकत्व की पहचान, सम्यकत्व है या नहीं, तो इसके लिए कर्मों की बात बताई हमने। पहले पढ़ा था दर्शन सप्तक के बारे में। कर्मों की परिस्थिति हमारी क्या है, हमें पता नहीं है, क्योंकि छद्मस्त को जानकारी होती नहीं है। सर्वज्ञ जान केवल ही भगवान जानते हैं कि हमारी कर्मों की परिस्थिति के हिसाब से किस प्रकार के कर्मों का उदय है। टेक्निकली 70 करोड़ा करोड़ी सागर की जो स्थिति होती है, मिथ्यात्व मोहनी की, दर्शन मोहनी की, जो 70 करोड़ा करोड़ी सागर की स्थिति होती है उत्कृष्ट की, उसको कम करते 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 अंत करोड़ा करोड़ी, मतलब 1 करोड़ के अंदर आ जाए, तब उसको सम्यकत्व की प्राप्ति की एक वो क्या बोलते हैं योग्यता बनती है, ऐसा समझना चाहिए। तो टेक्निकली ये समझ लो कि 70 करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा है, और उसमें से करते करते अगर हम गुणंतर करोड़ दे देते हैं ना, तो योग्यता आती है कि हाँ अब तुम साहूकार बन जाओगे। अभी भी कर्जा बाकी है, लेकिन 70 से गुणंतर जब दे दिया है, तो अब इसलिए वो उसको बोलते कि वो एक बार सम्यक दृष्टि का स्पर्श हो गया, तो उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन में मुक्ति का जो है वो मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हालांकि उतना समय भी नहीं लगता है, लेकिन उसका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन वो कर्मों की परिस्थिति कितनी है, कब उदय में आएंगे, क्या होगा, हमको पता नहीं। इसलिए कुछ लक्षण बता दिए, ये व्यक्ति सम्यकत्व है या नहीं, तो उसके लिए कुछ लक्षण बता दिए। क्या लक्षण बता दिए? 5 लक्षण। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक, ये 5 लक्षण बताती है। शांति, आदमी उपशम भाव रखता है, क्रोध वगैरह तीव्र अगर नहीं कर रहा है, वो शम हो गया। उसके बाद में मुमुक्षा, उसमें संवेग रहता है, मोक्ष जाने की थोड़ी अभिलाषा रहती है।
तो वो मुमुक्षा भाव हो गया। तीसरी बात है कि अनासक्ति, पूर्ण रूप से अनासक्त नहीं है, लेकिन गृहस्थ के धरातल के ऊपर भी रहता हुआ भी व्यक्ति अनासक्त रह सकता है। कोई जरूरी नहीं कि भरत जैसी अनासक्ति आए सब व्यक्तियों में, लेकिन बहुत तीव्र आसक्ति नहीं हो तो वो भी एक अच्छा अच्छा एक लक्षण के रूप में देखा जा सकता है कि सम्यक्त्व का एक लक्षण है कि बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं। हनी तो हर पदार्थ में ल्याऊं जाऊं ल्याऊं जाऊं ल्याऊं जाऊं रोजीना की लागेड़ी, तो वो सम्यक्त्व का लक्षण नहीं है। रोजाना अगर खिटपिट होती है, हर बात के ऊपर झगड़ा हो रहा है, तो समझ लो कि वो सम्यक्त्व का लक्षण नहीं है। इस प्रकार से 5 यहाँ पर मुख्य लक्षण बताए गए हैं। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक के मन में करुणा का भाव। करुणा किसके प्रति? जीव मात्र के प्रति। पृथ्वी काय से लेके पंचेंद्रिय तक, मतलब सूक्ष्म और बादर हर जीव के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। श्रावक के धरातल पर आवश्यक हिंसा से जीव बच नहीं सकता है, लेकिन अनावश्यक हिंसा से, इसलिए अब अनर्थ दंड की बात आई। अनर्थ दंड इस प्रकार का होता है, उससे हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी 5 बातें जो हैं वो उसके सम्यक्त्व के, सम्यक दृष्टि के लक्षण है। उसके साथ में इनमें 5 दोष भी है। अब हमारे में हम अपना अपना आंकलन करें कि हमारे में ये लक्षण है क्या, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन लक्षणों को लाने का प्रयास करें। प्रयत्न पूर्वक ये लक्षण लाए जा सकते हैं। शांति का अनुभव किया जा सकता है, मान को उपशांत किया जा सकता है, और प्रयोग भी बहुत बताए जाते हैं। प्रेक्षा ध्यान के भी प्रयोग है, मंत्र वगैरह के प्रयोग बताए जाते हैं, तो उससे भी हम लोग इन इन बातों को जीवन में ला सकते हैं। बार बार अगर हम चिंतन करते हैं तो इस प्रकार की विचारधारा में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर है तो इन लक्षणों को बढ़ावा दें, नहीं है तो उनको लाने का प्रयास करना चाहिए, और है तो इन लक्षणों को हमको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उसके साथ साथ में सम्यक्त्व के 5 दूषण, लक्षण, दूषण और भूषण, 3 बातें बताइए। तो ये 5 दोष है, ये दोष है क्या, हम अपना आंकलन करें। है तो इन दोषों से बचने का प्रयास करना चाहिए और इनको निकालने का प्रयास करना चाहिए। नहीं है तो इन दोषों को हमारे भीतर नहीं आने देना चाहिए। घर पे कचरा पड़ा है तो क्या करो, कचरा निकाल दो। कचरा नहीं है तो दरवाजा बंद करो और ऐसा रखो कि घर में कचरा नहीं है। इसी प्रकार से ये दोष नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अंदर में दोष है तो इसको निकाल दो, नहीं है तो बाहर से दोबारा ये दोष नहीं है, ताकि हमारा सम्यक्त्व है वो खंडित नहीं हो, वो डाइल्यूट नहीं हो। क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व नहीं है, स्वयं सम्यक है, तो उसमें तरतमता बहुत ज्यादा रहती है। तो इसलिए ये 5 जो इसके दूषण बताए, इनसे सम्यक्त्व दूषित होता है। कौन कौन से? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषंड प्रशंसा और परपाषण संस्तव। शंका, लक्ष्य के प्रति संदेह। लक्ष्य क्या है? मोक्षगामी लक्ष्य है, या तत्व में किसी में भी संदेह हो गया, डाउट मत करो। वीतराग भगवान की वाणी है, हमको उसके ऊपर श्रद्धा करना चाहिए। हम बुद्धि से, तर्क से समझ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तर्क से नहीं समझ सकते, भगवान की वाणी, उसके ऊपर हमारी आस्था होनी चाहिए। अब भगवान ने बता दिया, नहीं समझ में आ रहा, हाँ गुरुदेव ने ऐसा फरमाया है, इसलिए हमको उसके ऊपर श्रद्धा करना चाहिए। हाँ, आगम हमारे समझ में नहीं आते हैं, उनकी वाणी क्या है, लेकिन गुरुदेव ने ये बात लिखी हुई है, तो हमको उसके ऊपर श्रद्धा करना चाहिए। क्योंकि इन व्यक्तियों के पास में कोई वजह नहीं थी गलत बात करने की। व्यक्ति क्यों गलत बात बोलता है? राग द्वेष के कारण बोलता है या ज्ञान के अभाव के कारण बोलता है? तीर्थंकर के पास में न तो राग द्वेष होते हैं और न उनके पास में ज्ञान का अभाव है। पूरा ज्ञान अगर उनको है तो क्यों झूठ बात बोलेंगे? और राग द्वेष है नहीं, मेरे को जानकारी है कि मैंने ये गलत काम किया या मेरे बच्चे ने ये गलत काम किया, मेरा मेरे बच्चे के प्रति राग है, तो वो जानकारी होते हुए भी मैं बोल दूंगा कि नहीं इसने नहीं किया है। दूसरे के प्रति द्वेष है तो जानकारी है कि उसने नहीं किया, फिर भी कभी हम बोल देते हैं। राग और द्वेष के वशीभूत भी हम बोलते हैं और जानकारी के अभाव में भी बोलते हैं। तो ये शंका होनी नहीं चाहिए। भगवान ने बोला ये ऐसा, तो उसको हमको उस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। बुद्धि से समझने का प्रयास करें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आगम गम्य है, आगम में ये बात लिखी, इसको स्वीकार करो। है ऐसा, कैसे हो रहा है ये भगवान जाने। वो कभी हमको समझ में आएगा, कभी मौका मिलेगा किसी से पूछेंगे, भले हमारे धरातल पर भी कुछ इस प्रकार की बात आ जाती है।
एक इट इज ए गुड आइडिया कि हम नोटबुक में लिखते चले जाएं, हमारे जो जो प्रश्न है लिखते चले जाएं। कभी भी साधु साथियों का, समणी जी का या किसी ऐसे श्रावक का मौका मिले तो उनके साथ में हम चिंतन करके हमारे जो क्वेश्चन है उनको टिक मार करके क्लियर कर सकते हैं। और कभी हो सकता है कि नहीं भी समझ में, दोबारा पूछ लो, तीसरी बार पूछ लो, उसने उतना बताने का प्रयास किया, 3 बार की गए, चौथी बार में भी कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये शंका, लक्ष्य के प्रति संदेह, तत्व में किसी भी प्रकार के तत्व में शंका नहीं होनी चाहिए। कांक्षा का मतलब लक्ष्य के विपरीत। जाना है दिल्ली, टिकट बनाओगे मद्रास की, या टिकट बनाइए मद्रास की, दिल्ली वाली ट्रेन में चलेगी, तो नॉर्थ और साउथ का जो भेद होता है, तो ये लक्ष्य के विपरीत जो दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, वो ख्याल करना चाहिए, उसकी तरफ झुकाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। विचिकित्सा, लक्ष्य की पूर्ति की साधनों के प्रति संशयशीलता। साधन जो है उस साधन में हमारा विश्वास पूरा होना चाहिए। ये गाड़ी है, इस पे लिखा हुआ है कि ये दिल्ली जाएगी, हम इसी में चले जाएंगे तो ये दिल्ली चली जाएगी, या लाडनू चली जाएगी तो हम लाडनू में या अहमदाबाद में जाके गुरुदेव की इस ट्रेन में दर्शन कर सकते हैं। तो लक्ष्य के प्रति क्या होता है, उसके प्रति भी संदेह नहीं होना चाहिए। पर पाषंड प्रशंसा, लक्ष्य के प्रतिकूल चलने वालों की प्रशंसा, लक्ष्य से उल्टे जा रहे हैं, उसमें नुकसान क्या होता है, ये दो चौथा और पांचवा ना, पर पाषंड प्रशंसा, पर पाषंड संतो लक्ष्य से विपरीत है। उनका अपना सिद्धांत है, हमको ज्यादा कोई लेना देना, तो लेकिन उनसे बहुत ज्यादा क्या करेंगे, बहुत ज्यादा परिचय करेंगे या बहुत ज्यादा प्रश्न, तो उससे हम लोग इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। इसलिए एक परिचय होना चाहिए, एक परिचय, साधारण परिचय हो गया, इतनी उसके लिए निषेध की बात नहीं है, लेकिन बहुत परिचय नहीं हो और उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिले, उस प्रकार की बात नहीं होती। क्योंकि हमारे पास में हमारा सम्यक तो शैक्षणिक सम्यकत्व है, तो हम किसी की भी तर्क से और किसी की बात से भी प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित हो गए, उसने बोल दिया ये अच्छी बात, हमने उसको स्वीकार कर ली, हमने उसको स्वीकार कर ली, तो हमारा जो बहुमूल्य हीरा है, हमारे जो रत्न है धर्म के, वो रत्न हम छूट जाएंगे, हमारे हाथ से छूट जाएंगे। रास्ते में भी जाते हैं ट्रेन में, तो जागरूकता रखते हैं नहीं रखते हैं। कोई आदमी बोलेगा कि सामान का मैं ख्याल रख लूंगा, आप किसको बोलते हो सामान का ख्याल करने के लिए, जिसके ऊपर भरोसा होता है, हर किसी को बोलते नहीं है, ठीक है ना। तो यही बात आती थी कि हम किसके साथ में परिचय करें, किसके साथ में व्यवहार करें, तो जागरूकता हमको रखनी चाहिए। ये 5 जो है ना, ये सम्यकत्व के दोष है। उसके बाद में 5 बताए भूषण। भूषण का मतलब क्या हुआ, हमारा जो एक स्वरूप है, एक बात हो गई, तो उस स्वरूप में समझ लो कि वो हमने कपड़े पहने हुए हैं, है ना, वो लक्षण हो गए। उसके बाद में भूषण, कपड़े के ऊपर आभूषण, आभूषण पहनने से क्या होता है कि और अच्छा होता है, अच्छा लगता है, उस प्रकार से। तो ये सम्यकत्व के जो 5 लक्षण है, और उन कपड़ों के ऊपर स्पॉट नहीं लगे, कचरा नहीं लगे, कीचड़ नहीं लगे, तो उस प्रकार से वो दूषण बता दिए। और ये आभूषण जिससे आपका सम्यकत्व है उसमें निखार आएगा, रूप में निखार आएगा, आत्मा के रूप में, स्वरूप में निखार आएगा। वो भूषण क्या है, स्थैर्य, तीर्थंकर द्वारा कथित धर्म में स्वयं स्थिर रहना, दूसरों को स्थिर करना। नहीं समझ, और आचार्य ने तो बार बार कहा है, और जयाचार्य श्री ने ये देखो, ये आचार्य तो कैसे होते हैं, उन्होंने लिख दिया, क्या लिख दिया, ये बात मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानना, तुम्हारी समझ में है तो मानना। कितनी बड़ी बात कह दी, नहीं तो अपना तो मैं कह रही हूँ ना, तुम तकलीफ का ही है, लेकिन वो आचार्य ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूँ, तुम खुद उसको स्वीकार करो, तब मानना, नहीं तो और किसी को पूछो। आचार्य भिक्षु ने कह दिया कि बहुश्रुत कहे, दूसरे आचार्य के उसकी बात को मान, झगड़ा मत करो, आपस में डिस्प्यूट मत करो, केवली गम्य कर दो भले। तो इस यहाँ पर क्या बोल दिया कि तीर्थंकर द्वारा कथित जो धर्म है उसमें स्थिर रहो, दूसरे को स्थिर रहे, खुद स्थिर रहो, बस टिके रहो। डिबेट करने की बात नहीं, दूसरा कोई आचार्य, हमारा आचार्य कह दे या कोई बहुश्रुत कह दे तो उसको स्वीकार कर लो, आपस में खींचातानी मत करो। तीर्थंकर द्वारा कथित धर्म है उसमें स्थिर रहना चाहिए, दूसरों के स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रभावना मतलब धर्म शासन के बारे में फैली हुई परंपराओं को क्या करना है, उसको निराकरण करना है, कोई अगर गलत बात बोल दे तो, और उसके महत्व को प्रकाश में डालना है। उदाहरण आपने पढ़ा होगा, किसी ने बोल दिया फलाना साधु नदी में पानी पी रहे थे, अब वो निराकरण कैसे हुआ, बात का घटना में डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वो नदी सूखी हुई थी, और वहां पर व्यक्ति अगर साधु आया है, अपने पात्रे में पानी है और सूखी हुई नदी की मिट्टी में बैठ के पानी पी रहा है, तो उसमें क्या तकलीफ है। लेकिन बोलने वाले ने क्या बोल दिया, ये साधु तो नदी में पानी पी रहे थे। दूसरे आदमी को लगा भी नदी में बैठा तो अपका के जीवों की हिंसा कर दी इन्होंने, लेकिन वो बात नहीं, इसलिए उसका निराकरण,
जैसा लगे ना कि हाँ, साधु इस प्रकार की परिस्थिति में नहीं हो सकता है, इस प्रकार की बात नहीं कर सकता, तो कोई गलत भावना अगर आती है, उसका निराकरण करना चाहिए और धर्म के, तीर्थ के महत्व को प्रकाशित करना चाहिए, उजागर करना चाहिए। तीसरे नंबर में बताया भक्ति, धर्म शासन की भक्ति करो, उसका बहुमान करो। कौशल, कौशल का मतलब तीर्थंकर द्वारा कथित तत्वों को समझने और समझाने में। अब हम लोग समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर थोड़ी बात हमको समझ में आएगी, कभी कोई मिलेगा व्यक्ति तो उसको भी हम जीव के बारे में या हिंसा के बारे में, मोक्ष के बारे में कुछ छोटी-मोटी बातें बता सकते हैं। तो ये आ गई कौशल के अंतर्गत। और 5वां तीर्थ सेवा, साधु साध्वी की जब 4 तीर्थ की बात आती है, साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका, इनको यथाचित जैसा उचित लगे, जैसा मौका मिले उस प्रकार की सेवा करनी चाहिए। अभी सेवा के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, सेवा का मतलब एक व्यवस्था पक्ष भी बात होती है ना, वो भी एक सेवा की बात आती है। तीर्थंकर का समवसरण बनता है, देवता आते हैं। आपने पढ़ा होगा कि समवसरण कैसे बनता है, देवता आके जमीन साफ करते हैं, दूसरे प्रकार के देवता आते हैं, वो पानी का छिड़काव करते हैं, तीसरे प्रकार के देवता आके और कुछ करते हैं, सब अलग-अलग अलग-अलग काम करते हैं। क्यों? कि उसमें क्या होगा कि एक 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 बहुमान की भावना है। हम लोगों को कोई बोल दे कि भवन में थोड़ी कुर्सियाँ इधर से उधर कर दो, तो क्या करते हैं? कोई है कि करण वालो थोड़ा-सो यहाँ करवा दो, ये होता है। मैं एक की बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति होती है। लेकिन ये सेवा के कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए, कभी हमको मौका मिल रहा है संघ की सेवा का, भले व्यवस्था पक्ष में हो जाए, जिसकी जो योग्यता, जिस प्रकार से जो भी कर सके, तो उसको सेवा का प्रयास करना चाहिए। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, कभी हमारे धरातल पर सारी चीज़ें निर्विघ्न नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो धरातल है, तो जिस प्रकार से हम सहयोग कर सकें, वो परिस्थिति हमको जागरूकता पूर्वक रहनी चाहिए। तो यथोचित जो उसकी सेवा करे, तो वो बात आती है। सम्यक्त्व है, दृष्टि के कॉन्टेक्स्ट में 3 दृष्टि की बात हुई, तो उसमें उसको स्थिर रखने के लिए 6 बातें बताई गई है। वैसा हमको चिंतन निरंतर निरंतर करना चाहिए। क्या है? आत्मा है, आत्मा द्रव्य के रूप में नित्य है, पर्याय तो उसका परिवर्तन होता रहता है। कभी स्त्री बनेगी, कभी पुरुष बनेगी, कभी नारकी में जाता है, कभी तिर्यंच में जाता है, लेकिन द्रव्य के रूप में आत्मा नित्य है। आत्मा अपने कर्मों का करता है, आत्मा अपने कर्मों का भोगता है, कर्म से मुक्त हो सकता है और उसका मुक्ति होने का मार्ग है। ये 6 बातें पहले भी 1-2 बार शायद हमने कर्म के कॉन्टेक्स्ट में या अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी होगी। ये चीज़ें क्या है कि इनसे क्या होता है, इनको, इस सम्यक्त्व को स्थिर करने के लिए ये एक ढांचा तैयार हो गया ना कि आत्मा है और आत्मा नित्य है, 2 चीजें हो गई। और उसके बाद में मैं कर रहा हूँ तो मुझे मेरे करने का फल मिलेगा, दूसरा कोई उसको नहीं भुगतेगा। और जो मैंने किया है, पहले गलती की थी तो उसको भी दूर करने का मार्ग है। मैंने कर्म बंद कर लिए तो उसको हटाने का मार्ग है। तो ये सारी बातें आएगी तो इस सम्यक्त्व को स्थिर रख सकते हैं। मिथ्यात्व के कंटेक्स्ट में भी देखिए, अभी क्या होता है, सम्यक्त्व की बात बताई, लेकिन मिथ्यात्व की भी बात प्रसंगवश थोड़ी-सी बतानी चाहिए, इसलिए गुरुदेव ने यहाँ पर लिखा है कि मिथ्यात्व भी 2 प्रकार का होता है, तो उससे तुमको बचने का प्रयास करना चाहिए। 2 के साथ में 5 और हमने इससे पहले भी 10 प्रकार के भी मिथ्यात्व की बात भी पढ़ी थी, लेकिन अलग-अलग अपेक्षा से जहाँ पर जैसा आचार्यों को उचित लगता है, वहाँ पर वैसी बात बताई जाती है। तो 2 प्रकार के मिथ्यात्व, अभिग्राहिक और अनाभिग्राहिक। अभिग्राहिक में क्या होता है कि प्रबल कसाय के कारण जो लोग असत्य के पक्षपाती और दुराग्रही होते हैं, कसाय प्रबल है, असत्य को क्या कर रहे हैं, असत्य का पक्षपात ले रहे हैं। आग्रह, एक होता आग्रह और एक होता दुराग्रह। अपनी बात को येन केन प्रकारेण सही साबित करना या उसी पर अटक के रहना। वो गलत है, उसको मालूम है कि ये गलत है, फिर भी उसके ऊपर अटक के रहता ना, तो वो बात आ गई। वो अभिग्राहिक मिथ्यात्व की। एक अनाभिग्राहिक, उसमें इतना इतना कठोर वो नहीं है, भाव नहीं है, जिसका अहंकार का भाव नहीं है, फिर भी बातों को सही तरीके से नहीं जानता, तो उसको अभिग्राहिक और अनभिग्राहिक दो दो बातों में दे दिया। अभिग्राहिक का एक उदाहरण देते हैं, गुरुदेव की पुस्तक है आचार्य तुलसी की जैन तत्व विद्या, तो उसमें एक उदाहरण मैंने पढ़ा था कि व्यक्ति किसी तालाब में जा रहा था पानी लेने के लिए, और उस पानी में पानी कम था, कीचड़ ज़्यादा हो गया था। तो किसी ने उसको बोला, भैया ये तो कीचड़ है, अभी इसमें क्यों पानी लेते हो? आगे दूसरा तालाब है, वहाँ से पानी ले लो, स्वच्छ पानी है।
तो उसको पता था कि कीचड़, लेकिन उसकी पकड़ क्या थी, ये मेरे बाप दादा की तलाई है, मैं तो यहीं से पानी पीऊंगा। अभी बाप दादा की तलाई थी, उस टाइम में पानी स्वच्छ था, उस टाइम में तुमने स्वच्छ पानी पी लिया तो कोई कठिनाई की बात नहीं है। अभी यहाँ पर कीचड़ हो गया, आप वहां से जाके पानी ले लो, स्वच्छ पानी पी लो यहाँ पर। लेकिन उसको उसको पता था कि दूसरी जगह से मुझे अच्छा पानी भी मिल सकता है, फिर भी ये छोड़ने को था। ये अभिग्राहिक, सही तत्व को जानने के बाद भी गलत तत्व को पकड़ के रहना, वहां पर अच्छा पानी मिल जाएगा, फिर भी यहाँ पर मेरे को कचरा पीना है। कोई सही तत्व की बात मिल गई, हाँ ये हिंसा धर्म है वो गलत, हिंसा वाली प्रवृत्ति है वो गलत है, अहिंसा में जाना है, लेकिन मानने के बाद भी, जानने के बाद भी उसी को पकड़ के रहना है, अभिग्राहिक मिथ्यात्व आती है। तो ये मिथ्यात्व ये सब बातों में भ्रांत रहते हैं। धार्मिक प्रवृत्तियां भी लाभदायक नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आंशिक रूप में क्या होता है कि सम्यक्त्व और मिथ्यात्व पूछने का विषय नहीं है, अनुभव में बातें आती है। तो ये लक्षण बताए गए, तो उस प्रकार से हमको लक्षणों का प्रयास करना चाहिए। सम संवेग वगैरह जो 5 बातें बताई, वो लक्षण है, अच्छी बात है। नहीं है तो उनको डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए, लाने का प्रयास करना चाहिए, और है तो उनको विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। दूषण है तो उनको हटाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं है तो प्रयास करें कि वो दूषण नहीं आए, और भूषण है तो उनको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से 18वां बोल में दृष्टि 3। इसके बाद में 19वां बोल ध्यान 4। ध्यान 4 में अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त का मतलब अर्थी, अर्थी का मतलब होता है डरावना, नहीं वो तो रुद्र का हो गया। अर्थी का मतलब होता है जिससे पीड़ा हो। यहाँ पर आगे सेंटेंस में भी दिया है, तो वो पढ़ेंगे तब आ जाएगा। ध्यान का अर्थ है चिंतनीय विषय में मन एकाग्र होना। जैन सिद्धांत दीपिका आप लोगों से बहुत जनों ने पढ़ी होगी, उसमें ध्यान की परिभाषा दी गई है, एकाग्र मन से निवेशन हुआ योग निरोधो वा ध्यान। मन को किसी भी एक बिंदु के ऊपर लगा देना, या योग निरोध। योग नहीं, बिल्कुल योग नहीं है, मन वचन काया की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है, धरातल अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बिंदु के ऊपर ध्यान को, मन को लगा देना वो भी ध्यान है, और योग निरोध भी करना भी ध्यान है। इस प्रकार की जो ध्यान की परिभाषा आती है, लेकिन एक बिंदु पर लगाना ध्यान है, डेफिनेशन के लिए ध्यान है, लेकिन निर्जरा के कंटेक्स्ट में नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान की बात अलग आई है। निर्जरा के कंटेक्स्ट में भी हमने ध्यान की बात पढ़ी थी, तत्व के, 9 तत्वों के जब भेद पढ़ रहे थे वहां पर। लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया, चिंतनीय विषय, जो भी चिंतनीय विषय उसको एकाग्रता से सोचो, एक विषय पर मन को स्थिर करो, या तो, और या मन वचन और काय की प्रवृत्ति का निरोध, दोनों बातें, या तो मन को एक ही बिंदु पे सोचो, या मन की बात, मन में कोई बात ही नहीं है, वचन में भी कोई भाषा का प्रयोग नहीं हो, भाषा वर्गना के पुतलों का हम लोग प्रयोग नहीं करें, और तीसरी में क्या बोलते हैं कि शरीर की भी प्रवृत्ति नहीं हो। तो ध्याता के द्वारा अपने ध्येय को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसमें सफल भी होता है। ध्यान के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो 4 भेद यहाँ पर बताए, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अभी आर्त ध्यान भी है तो ध्यान है कि उसमें एकाग्रता होती है, और डेफिनेशन ये ध्यान की एकाग्रता। खाना बनाते तो क्या कहते हैं, ध्यान रख कीजिए। बच्चा कोई बाहर जा रहा है तो बोलते हैं ध्यान रख कीजिए, हर चीज में ध्यान। गाड़ी चलाते तो ध्यान रखना है, ध्यान के बिना कभी की भी काम सफल नहीं होता है। इसका मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेट करना, एकाग्रता बढ़ाने की जो बात आती है। तो अर्थ ध्यान में अर्थी का अर्थ है, क्या अर्थ है, पीड़ा या दुख। तो उससे होने वाली एकाग्रता, किसी भी पीड़ा से होने वाली एकाग्रता जो होती है, उसको बोलते हैं अर्थ ध्यान। कैसे होता है कि अनिष्ट का, पीड़ा कैसे होती है, अनिष्ट का संयोग हो गया, बीमारी हो गई, बीमारी हमको इष्ट नहीं है तो अनिष्ट का संयोग हो गया एक प्रकार से, है ना। उस प्रकार की परिस्थिति आ जाती है, और कोई कठिनाई होगी, परिवार में झगड़ा हो गया, हमको झगड़ा इष्ट नहीं है, तो वो परिस्थिति आ गई, कोई भी अनिष्ट का संयोग हो गया, तो क्या है कि उसके लिए वियोग के लिए चिंतन, ये कब जाएगा। ताव होगी, 4 दिन हो गया, निकल कुंडई कज्जासी, खांसी होगी, 1.5 महीने हो गए, हालते ही जा कुंदरी कज्जासी। तो अनिष्ट का संयोग हो गया है, उसका वियोग करने के लिए निरंतर निरंतर चिंतन करे, तो वो क्या होगा, अनिष्ट का संयोग, वो आर्त ध्यान है। चार चार भेद आर्त ध्यान के यहाँ पर बताए गए। दूसरा इष्ट का वियोग, सेम चीज उसका रिवर्स हो गया। कोई इष्ट चीज हमको है, उसकी प्राप्ति नहीं हो रही, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा, और उसके ऊपर बार 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 हमारा चिंतन चले, तो वो इष्ट के वियोग की बात आ गई। तीसरा प्रतिकूल वेदना, शारीरिक मानसिक रोग के कारण
कोई निरंतर चिंतन कर, उसके बारे में एक ही एक बात के ऊपर बार 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 सोच रहा है, तभी तो ध्यान है। एक बात के ऊपर नहीं सोचे तो ध्यान ही नहीं है। और लेकिन इस प्रकार की होती है परिस्थिति, बार बार एक चीज के ऊपर चिंतन चलता भी रहता है। वो तीसरा क्या हो गया? तीसरा प्रतिकूल वेदना। चौथा भोग की लालसा, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा होती है, भोग। आज तो बीकानेर में जा रहा, आज कचौड़ी खानी ही है, वो एक बार 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 भूख की लालसा कर लगती है, कुछ भी लग रहा है, इस प्रकार की कोई भी परिस्थिति आती है तो आर्त ध्यान के अंतर्गत आएगा। दूसरा है रौद्र ध्यान। रौद्र का ध्यान का मतलब है डरावना। रुद्र का अर्थ होता है डरावना या भयंकर लगना। तो जिससे चित्त क्रूर और कठोर हो जाता है उसको रुद्र बोलते हैं। उस ध्यान को रौद्र ध्यान बोलते हैं। हिंसा करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से और इस प्रकार की परिस्थिति से जो जो मन के भाव बढ़ते हैं, निरंतर चिंतन जो होता है, तो इसलिए इसको रौद्र ध्यान को भी चार भागों में देखिए। यहाँ पर चार चार भागों की बात आई है, अपेक्षा से अलग 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 तरीके से आचार्य बात बताते हैं। तो रौद्र ध्यान के भी चार भेद बताए। ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये प्रशस्त नहीं है, ये निर्जरा की बात नहीं, लेकिन फिर भी एकाग्रता होती है, इसलिए ध्यान की श्रेणी में इनको गिना जाता है। एक व्यक्ति कोई शिकारी है, वो भी कितना एकाग्र रहता है। कोई मछली पकड़ने वाला भी बहुत एकाग्र रहता है, कितनी देर तक खाली उसी के ऊपर फोकस करता है। ये प्रशस्त नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान है। तो इन ध्यान के कंटेक्स्ट में समझने के लिए और इस प्रकार की परिस्थिति में जाना नहीं, लेकिन ये ऐसी परिस्थिति होती है तो वो हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी, स्त्यानुबंधी और विशेष संरक्षणानुबंधी। हिंसा के बारे में सोच रहा है रहेगा तो हिंसानुबंधी। दूसरा है मृषानुबंधी, झूठ के बारे में सोचता रहेगा तो स्त्यानुबंधी, चोरी के बारे में सोचता रहेगा तो, और विशेष संरक्षण जो किसी प्रकार की चीज को प्राप्त करने के लिए बारे में सोचता रहेगा तो विशेष संरक्षण अनुबंधी हो गया। तो ये आर्त ध्यान। और दूसरा हो गया रौद्र ध्यान। तीसरा धर्म ध्यान। यहाँ से प्रशस्त बात शुरू होती है। धर्म ध्यान। धर्म ध्यान में क्या बोला है? इसके चार भेद बताए। एकाग्रता सभी में रहेगी। किस प्रकार की एकाग्रता रहेगी इसमें? धर्म ध्यान में आज्ञा विचय, भगवान की आज्ञा क्या है, सर्वज्ञ की आज्ञा क्या है, उसके ऊपर चिंतन करना। जीव है, भगवान ने बताया जीव है तो चिंतन करना। चींटी भी जीव है, हाथी भी जीव है, इसमें आत्मा कैसे आती है? नहीं समझ में आएगा तो कभी फिर समझ में आ जा सकता कि आत्मा जो है वो अरूपी है। वो जन्म के समय में प्रवेश कर देती है, उसके बाद में उसमें संकोच विस्तार होने की उसमें क्वालिटी है। ये सारी चीजें भगवान ने बताई हुई है, भगवान का द्वारा बताई गई चीज। उसके ऊपर क्या क्या करना है? उसके ऊपर चिंतन करना है। मार्ग कौन सा है, कुमार्ग कौन सा है, सारी बातें जो भी भगवान की आज्ञा उपदेश, उसके ऊपर चिंतन करते रहना। वो क्या है कि वो आज्ञा विचय। विचय का मतलब अनुसंधान करना, चिंतन करना। उसके बाद में दूसरा अपाय विचय। अपाय का मतलब दोष क्या है, मेरे में क्या दोष है, इस वस्तु में क्या तो दोष क्या है। मेनली तो दोष तो कर्म का ही दोष है, कर्म का आवरण हमारे ऊपर लगा हुआ है तो वो कर्म का दोष है। तो अपाय विचय, इस प्रकार के दोष है, इनसे निवृत्त कैसे हो सकता हूँ? तो अपाय विचय, उनका स्वरूप क्या है, इनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है। कोई पूछते हैं कि याद नहीं रहता, याद नहीं रहता तो क्यों नहीं रहता है? ज्ञानावरणी कर्म का तिरुउदय हो गया तो इसलिए याद नहीं रहता है। पहले जाना हुआ भी व्यक्ति भूल जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आचार्य ने फॉर एग्जाम्पल कुछ जाप बता दिए, कुछ ध्यान के प्रयोग बता दिए। तो इसी प्रकार से ये दोष है, तो ये दोष कैसे है, इसका 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 इसको सही करने का क्या तरीका है? जैसे कोई बीमारी होती है तो वैद्य जी के पास में जाते हैं, वो बता देता है कि भी ये बीमारी इस दवाई से ठीक हो जाएगी। उसी प्रकार से ये दोष है तो इस दोष का निवारण कैसे हो सकता है, वो बातें जो आती है तो वो अपाय विचय। तीसरा यहाँ पर अपाय विषय में दूसरी भी बातें बताई है कि आत्म कल्याण का कौन सा कार्य किया था, कौन सा काम बाकी है, और ये कौन सा किया, क्या किया, ये तो व्यक्ति देवगति में जब जन्म लेता है ना तो वहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि तुमने क्या किया था। क्योंकि देवगति में जाता है तो पुण्य के उदय से जाता है, शुभ कर्मों का उदय हुआ, वहां पर पहुंचा तो वहां पर जाके जन्म होता तो उसको पूछा जाता कि तुमने क्या इस प्रकार की प्रवृत्ति की कि वहां पर आ गए। यहाँ पर भी हम आए हैं पुण्य के उदय से ही आए हैं, पुण्य का लक्ष्य नहीं, लेकिन पुण्य अब हमको न तो पूछ, क्योंकि हमको याद भी नहीं है, हम उसको बताने की परिस्थिति में नहीं, इसलिए पूछा नहीं जा सकता कि
हमने क्या किया था पहले, हमको याद नहीं है क्या किया था, इसलिए क्या कि हम उसकी वैल्यू को भूल गए। तो ये आज्ञा विचय और अपाय विचय। तीसरा विपाक विचय। विपाक विचय में क्या, अपाय विचय में और भी बातें बताई कि आत्मा खुद ही अपनी दुष्प्रवृत्ति करती है। अरथवंदा भी हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, अपा करता भी करता है, दुहानी है सुहानी है, खुद ही अपने कर्मों का करता और भोगता है, दुख और सुख का करता भोगता है, सारी बातें हम पढ़ते हैं। तीसरा जो धर्म ज्ञान के विषय में बताया, वो क्या, विपाक विचय। अनुभव में आने वाले विपाकों में कौन कौन सा विपाक किस किस कर्म का है। विपाक सूत्र आगम है, उसमें पढ़ेंगे दुख विपाक और सुख विपाक की कहानियां है, कि ये व्यक्ति अभी इतना दुख भोग रहा है, और प्रश्न पूछा गया तो भगवान ने बताया कि अभी ये दुख भोग रहा है तो किसके कारण भोग रहा है, पूर्व भव में इसने इतने क्रूर कर्म क्या किए थे। और सुख विपाक में भी इसने अभी इसको इतनी अनुकूलता, तो पहले इसने क्या किया था, शालीभद्र की कहानी हम पढ़ते हैं तो उसने क्या किया था, उनके देवगति से उनके वहां पर इतनी स्मृति पेटियां आती थी, 33 पेटी या 133 टाइम्स, तीन अलग अलग भागों की आती थी। पूर्व जन्म में उन्होंने क्या किया था, तो ये सारा क्या है, विपाक विभय, किसका विपाक है, और किस किस प्रकार से उसका आगे से हमको क्या करना चाहिए। दुख विपाक है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करें, ये सारी बातें थी विपाक विषय में। और चौथा संस्थान विषय, लोक के स्वरूप का करना, कर्मों के बारे में बात करना, अलग अलग बारे में। ये लोक का स्वरूप को समझ के हमको क्या होगा, कोई ज्योग्राफी क्लास नहीं है, ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन लोक के स्वरूप में यही है कि कहाँ कहाँ मैंने जन्म नहीं लिया, कितनी कितनी बार हमने जन्म नहीं लिया, आगे क्या ऐसे ही मेरे को करते रहना है, जिस तरीके से भी हम उसके बारे में चिंतन करें तो ये सारा क्या हो गया, ये संस्थान विचय। चौथा है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान में क्या है, ये देखिए, ये टेक्निकल थोड़े से वर्ड्स इसमें आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझने का विशेष प्रयास करना चाहिए। ध्यान में बहुत आगे की हमारा जो लेवल है ना, ये तीसरे ध्यान तक का लेवल है, पहले दूसरे में हम होते हैं कभी कभार, नहीं बार बार भी होते हैं, लेकिन उससे हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान आता है, नहीं कहता हूं कि नहीं आता है, लेकिन बार बार हमको बचने का प्रयास करना चाहिए उससे। धर्म ध्यान में ज्यादा से ज्यादा समय हम लगा सकें वैसा भी प्रयास करना चाहिए। साधना की आगे की भूमिका में जो घटित होता है वो है शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान में क्या है, शुक्ल ध्यान में पृथकत्व वितर्क से विचार, इसके अलग अलग चार भेद बताए। इसमें क्या, पृथकत्व का मतलब भिन्नता, वितर्क, वितर्क का मतलब एनालिसिस करना, और किसके साथ में एनालिसिस करना, कि श्रुत ज्ञान विचार अर्थ, एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर, एक शब्द से दूसरे शब्द पर, एक अर्थ से शब्द पर, इस प्रकार से, मतलब एक सेंटेंस है तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस के ऊपर भी, या एक पर्टिकुलर तत्व है या उसका एक पर्याय है तो उसके ऊपर बार 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 पूरा अगर चिंतन करना है। सह विचार, विचार के ऊपर अलग अलग, ये डिफरेंस क्यों है यहाँ पर, यहाँ पर ये पर्याय है तो इस पर्याय में परिवर्तन हुआ तो कैसे परिवर्तन घटित हुआ, ये आगे जाके इसकी कौन सी पर्याय पैदा होगी, ये नष्ट होगा तो इसमें दोनों में कंटिन्यूटी वाली चीज क्या है, कितने कितने प्रकार से इसका जो भी चिंतन चलता है। तो पृथकत्व वितर्क सह विचार अलग अलग है, भिन्नताएं उसमें है, तो उसमें भिन्नताएं उसमें है तो उसमें चिंतन करे कि किस किस प्रकार की भिन्नताएं होनी है, क्यों उसमें भिन्नताएं है, तो उस प्रकार का चिंतन करे। और वो जो होता है वो श्रुत ज्ञान के आधार पर चिंतन करेगा, तो कैसे करेगा, उसके शब्दों के आधार पर ही चिंतन करेगा, नहीं तो चिंतन नहीं हो सकता, तो श्रुत ज्ञान के आधार पर वो चिंतन करेगा। अचेतन पदार्थ में उत्पाद विनाश द्रव्य ये जो भी चीजें होती है तो उसके बारे में सोचेगा, चेतन के बारे में सोचेगा। लेकिन ये मेन बात जो है यहाँ पर लास्ट सेंटेंस, ये भेद प्रधान है, एक में और दूसरे में क्या फर्क है, नरक में तिरंज में क्या फर्क है, मनुष्य में तिरंज में क्या फर्क, किसी भी लाल और काले में क्या फर्क है, हर जहां पर भी जो भी फर्क आपको देखना, भेद प्रधान जो बात आती है वो पृथकत्व वितर्क सह विचार। हम लोग पुस्तक पढ़े श्रमण महावीर गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की, तो उसमें लिखे हैं भगवान तिक तिखी भित्ति पर, तिरछी भित्ति की तरफ ध्यान करते थे, तो भिंत की तरफ देखने से क्या होगा, लेकिन वो ये कि पुद्गल का परिणमन कैसा होता है, पुद्गल का स्वभाव कैसा है, उसके बारे में भगवान चिंतन करते रहते थे। तो पहले क्या था, अभी पुद्गल क्या हुआ, वैसे शरीर के जो पुद्गल है उनकी क्या परिस्थिति आती है, ये अलग 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 प्रकार से जो चिंतन होता है वो पृथकत्व वितर्क सह विचार। दूसरा एकत्व वितर्क अविचार, एक
ये अलग अलग वाली बात होगी, इसमें एकता वाली क्या चीज आती है, दोनों में समानताएं क्या है। नारकी में था, अभी मनुष्य बन गया, समान क्या है? आत्म तत्व समान है। ऐसे किसी भी प्रकार से अगर चिंतन करें तो वो जो बात आती है, तो एकत्व वितर्क की बात है, और उसमें ज्यादा, उस दूसरी ज्यादा नहीं, एक ही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना, अभिन्नता के ऊपर फोकस करना, तो उसमें क्या है कि अविचार, एक अर्थ से दूसरे अर्थ के ऊपर, एक शब्द के ऊपर ये प्रवृत्ति नहीं करना है। ये ध्यान करने वाला एक शब्द या एक अर्थ को लेकर ही चिंतन करता है। पहले अलग अलग शब्दों के ऊपर, अलग अलग अर्थ के ऊपर चिंतन करता था, अभी एक शब्द या एक ही अर्थ के ऊपर चिंतन करता है। भेद प्रधान का अभ्यास दृढ़ होने पर अब अभेद प्रधान की बात आती है। पहले वाले में भेद और यहाँ पर अभेद की बात आती है। भेद और अभेद पुस्तक भी अगर देखेंगे तो कॉमन पॉइंट क्या है, वो उस तरफ पहुंच जाएंगे। तीसरी जो भूमिका है, देखिए अभी ये दूसरी भूमिका में आने से क्या हो गया, ये ज्ञान के सकल आवरण यहाँ पर हट जाते हैं। ये केवल ज्ञान प्राप्त होने की भूमिका का तक की बात आती है। ये ध्यान जो है ना, ये शुक्ल ध्यान की डिटेल्स वाली जो बात है ना, काफी महत्वपूर्ण भी है, समझने में बहुत मुश्किल लगती है। आप पढ़ें, श्रमण महावीर पुस्तक पढ़ें, उसमें भगवान को केवल ज्ञान होने वाला जो चैप्टर है, उसमें लिखा है कि भगवान ने शुक्ल ध्यान की अंतरिका, या ऐसा कुछ शब्द लिखा हुआ, अंतरिका में लीन थे। अंतरिका का मतलब, मेरे को ये लग रहा है स्पष्ट वहां पर नहीं लिखा अंतरिका, लेकिन अंतरिका का मतलब है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने की, जो बीच की जो धरातल की बात आती है, एनालिसिस की बात आती है, शुक्ल ध्यान की अंतरिका में लीन थे। उस टाइम में भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पर भी ये लिखा। तो दूसरा जो है ना, एकत्व वितर्क अविचार, तो ध्यान के अंतर्गत की इसके भेद है। ये होने पर एक विषय पर स्थिरता प्राप्त करने से होते ही मन सर्वथा शांत और निष्कंप बन जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? ज्ञान के सकल आवरण मिट जाते हैं। ज्ञान के सकल आवरण मिट गए तो क्या हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति आती है किसमें? शुक्ल ज्ञान के दूसरे भेद में। उसके बाद में तीसरा भेद जो है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। केवली सूक्ष्म शरीर योग आश्रय का लेकर के, योग का आश्रय लेकर के बाकी सब योग को रोक देते हैं। खाली सूक्ष्म शरीर रहेगा, मतलब तेजस कार्बन शरीर रहेंगे, बाकी सारे योग रोक दिए, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक दी। ये कब होता है? जब उनका आयुष्य अंतम रूप से होता है, तब इस प्रकार की घटना घटित होती है। तो सूक्ष्म क्रिया होती है। तो और ये अप्रतिपाती, वापिस नहीं जाती, वापिस उससे नीचे के लेवल के ऊपर नहीं जाएंगे। श्वासोश्वास तरीके सूक्ष्म क्रियाएं बाकी रहती है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ साधक नीचे की अवस्थाओं में नहीं जाता है। अप्रतिपाती वापिस नीचे नहीं आता है। वो ध्यान के जो स्टेज है, वो सूक्ष्म क्रिया, खाली श्वास की सूक्ष्म क्रिया चलती है, बाकी सारी क्रियाएं वहां पर खत्म हो गई। उसके बाद में समुच्छिन्न क्रिया एवं निवृत्ति। समुच्छिन्न, उच्छिन्न, उखाड़ देना, पौधे को जड़ मूल से उखाड़ देना। उच्छिन्न, अच्छिन्न कर दिया। किसको कर दिया? ग्रोस वाले लेवल की जो चीजें थी वो तो पहले ही कर दी। खाली क्या बच गया था? सूक्ष्म शरीर का आश्रय लेके बच गया था। मन वचन की प्रवृत्ति को वहां पर भी रोक दिया था। अब यहाँ पर समुच्छिन में क्या कर दिया? उसको आत्म प्रदेश भी निष्कपन निष्कंप हो गए। बिल्कुल जड़ मूल से उखाड़ दिया प्रवृत्ति को। आत्म प्रदेश भी जो है वो निष्प्रकंप हो गए। तो वहां पर क्या होता है, जैसे 14 गुण स्थान की जो बात आती है, 5 हर्षाक्षरों का उच्चारण होता है, उतनी खाली परिस्थिति होती है। और ये जो ध्यान का जो चौथा भेद है, वो परिस्थिति आती है उस टाइम में, बाकी चार जो घाती मिच्छा जो आघाती कर्म है ना, वो भी, बाकी चार आघाती कर्म वो समाप्त हो जाते हैं, और जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता। तो इस प्रकार से ये ध्यान की जो अलग 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 भूमिकाएं बताई, अर्थ ध्यान, धर्म ध्यान, मिच्छा अर्थ ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो एम एम शुक्ल तक का रहना चाहिए। वर्तमान में संभव नहीं है, तो कम से कम धर्म ध्यान में टिकर के रहें और आगे बढ़ते रहिए, हमारी मंगल भावना रहेगी। वही वितराग भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई बात कही तो तत्सम इच्छामि दुक्कडम। जिज्ञासा आपकी सादर आमंत्रित रहेगी। स्पीड स्लो करनी चाहिए, बताया जाता है। बहुत प्रयास थोड़ा सा रहा, और कुछ पुस्तकें पढ़ने से भी आपको पता चल जाएगा। जिज्ञासा समाधान से भी हमारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। बाकी भी हमको 5 गोल और स्पष्ट करने हैं। तो जितना समय होगा, समय सीमा में इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। खुशबू जी कुंडलिया। आरती जी, आरती जी।
उसके बाद में ज्योति जी। भैया, जी मैंने एग्जाम से मॉक टेस्ट का दूसरा एग्जाम से लिखा था, तो उसका रिजल्ट देखने के लिए वो लैब खोलने से खुल नहीं रहा है, तो आगे एग्जाम से लिखने में मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, वो उस मॉक टेस्ट का एग्जाम के साथ में कोई लिंक नहीं है। कोई ऐसा इश्यू आता है तो आप लाइव कार्यालय से पूछ सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और बीच में शायद कुछ दिन तक वो मॉक टेस्ट में कुछ छोटा सा इश्यू था संबोधि ऐप में, लेकिन वो क्लियर हो गया है। तो उसके लिए आप एग्जाम के लिए चिंता नहीं करिए, आपका रिजल्ट आया या नहीं है, आप एग्जाम में आराम से बैठ सकते हैं 25 तारीख को होने वाले एग्जाम। ज्योति जी। एक मिनट। ज्योति जी सेठिया। हर बॉल का कठिन शब्द आया है, 16वां बॉल हाँ, का कठिन शब्द नहीं आया है। चेक करवा लेते, नहीं है तो जरूर भिजवा देंगे। बहुत धन्यवाद। एक व्हाट्सएप में भी मैसेज डाल देंगे प्लीज, ग्रुप में। ठीक है, मैं डाल दूंगी। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ है सर। कि लेकिन उसमें है क्या, कठिन शब्द है क्या ज्योति जी उसमें? सर उपसम का हाँ क्या हाँ। अर्थ? है उपसम, उपसम का अर्थ? उसको शांत करना। दो चीज, एक शम एक उपशम, मतलब उसको दबा के देना, उपशम। उदय में नहीं है, कर्म के कंटेक्स्ट में अगर बात कर ले ना, क्रोध मान मार उदय में आता तो उसका प्रत्यक्ष रूप में प्रभाव आया था, हमने शांत कर लिया। खत्म नहीं हो गया लेकिन उसको रोक दिया है। दबा हुआ वो है, दबा दबा हुआ। एकदम दबा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि आग नहीं मिलेगी, दबा हुआ है। लेकिन कभी भी वो भटक के आएगा, दबा तो उखड़ के आएगा जरूर। लेकिन अभी अभी दबा हुआ, उपशांत है। और क्षयोपशम का? क्षयोपशम में क्या देखिए, तर्क मतलब सिद्धांत के कंटेक्स्ट में उपशम का कालमान बहुत छोटा होता है, और उपशम खाली मौनी कर्म का ही होता है। ठीक है ना। क्षयोपशम में क्षय और उपशम दोनों चीजें होती है। तो आंशिक रूप में उसका उदय चालू रहता है, जो उदय में आ रहे हैं उनका क्षय होता रहता है, उस प्रकार की बात आती है। तो साधारणतः हमारा जो धरातल है क्षयोपशम का धरातल रहता है। उपशम के धरातल पर लंबे काल तक व्यक्ति नहीं रह सकता, उपशम खाली मौनी कर्म का ही होता है। तो क्षयोपशम का मीन्स खत्म हो रहा है, नहीं, खत्म हो रहा है। नहीं, उदय भी है, क्षय भी हो रहा है, उपशम भी, दोनों चल रहा है। दोनों समझ चालू है उसमें। नहीं समझ में आया? एक नहीं। देखिए हाँ चलिए कोई बात नहीं है। क्षयोपशम में क्या है, उसकी शुद्धि की तरतमता रहती है। तरतमता का मतलब हो गया अलग अलग लेवल रहता है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, ठीक है ना। अभी ज्ञानावरणी के कंटेक्स्ट में बात करें तो पृथ्वी काय से लेकर के, और ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि, किसका उदाहरण दिया जाता है, अनुत्तर विमान के देवता। तो इनमें एक बहुत बड़ी रेंज हो गई। ज्ञानावरणी के श्रुत ज्ञान के कंटेक्स्ट की बात आती है, तो श्रुत ज्ञान पृथ्वी काय के जीवों में भी श्रुत ज्ञान की बात आती है, और अनुत्तर विमान के देवताओं में भी श्रुत ज्ञान। ये दोनों क्षयपसमिक है। इनमें क्षय भी हो रहा है, क्षयोपसम हो रहा है। मतलब क्षयोपसम की डेफिनेशन में क्षय और उपसम दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, तो वो क्षयोपसम की बात आ गई। लेकिन मेनली उपसम खाली जो है वो मोहनी कर्म का उपसम होता है, बाकी कर्मों का उपसम नहीं होता है। कर्म के कंटेक्स्ट में एक खाली मोहनी का उपसम रहेगा। क्षोभसम की बहुत ज्यादा स्टेजेस है, क्षोभसम लंबे काल तक चल सकता है। क्षोभसम की तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए, और कोशिश करके क्षय की तरफ जाना चाहिए। ये साधना का मेन लक्ष्य है। लेकिन क्रोध वगैरह आता है तो उसको उपशांत करने का प्रयास करना चाहिए। जय राइट जिनेन्द्र सर। सर। ओके सर, थैंक हुआ यू सर। क्लियर? क्लियर हुआ रीता जी? मतलब थोड़ा बार बार पढ़ूंगी तो समझ में आ जाएगा सर। एक एक दो बार तीन बार पढ़ लीजिए, दोबारा हाँ हाँ। कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तीसरी बार भी पूछ सकते हैं, कहीं पर भी कोई कठिनाई नहीं। जेके जैन साहब। यस 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 जय सर, जिनेन्द्र थैंक सर। यू, थैंक यू सर। जी संगीता बोल रही हूँ सर, पीपीटी जी तैयार संगीता है, जी। शेयर करूँ? बोल, इनको पूछे पीपीटी से रिवीजन करना है। मेरी आवाज आ रही है जी? जी हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं ये पीपीटी से जानना चाह रिवीजन रहा करना। था, जी रिवीजन करना जैन साहब पीपीटी से। मेरी जिज्ञासा ये है। हेलो, जी हाँ जी, बोलें सर। मेरे सामने कोई बैठा है, जी मैं उसके लक्ष्य का पता कर सकता हूँ किस लक्ष्य में है वो? अ, थोड़ी सी आभा मंडल का तो पता हो सकता है, जानकारी होने से आभा मंडल से लिस्या का अंदाज लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें प्रयास करना पड़ता है।
कुछ टेक्निकल चीजें सीख जाएं तो पता चल सकता है। और एक उदाहरण ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है और वो किस प्रकार की हरकत कर रहा है, तो हरकत कर रहा है तो उससे हमको अंदाज लग जाता है कि इसका क्या करने का मूड है। इसका भी सोने के लिए जाने का मूड है, इसका खेलने के लिए जाने का मूड है, इसका खाने का मूड है। थोड़ा सा हरकत से हमको उसके हाव भाव से पता चल जाता है। तो जस्ट उसी चिंतन को आगे बढ़ाएं तो उसके विचारधारा का थोड़ा सा अंदाज हमको लग सकता है। पीपीटी शेयर कर दें, भले ही आपको जैसे ठीक लगे संगीता जी, मेरे को कोई हरकत नहीं है। समय के हिसाब से क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो तो शेयर कर सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन बाकी है, रिवीजन की जरूरत है तो दिस योर चॉइस संगीता जी, आप जैसा बोले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसीजन ले लें। क्या हम धर्म ध्यान में जा सकते हैं? हाँ, धर्म ध्यान तो हो ही, आप जो ध्यान कर रहे हो धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान का धरातल नहीं, धर्म ध्यान तो है ही एकदम, क्यों नहीं। भगवान की वाणी के ऊपर चिंतन के धर्म ध्यान, अभी स्वाध्याय करो धर्म ध्यान है, धर्म ध्यान एकदम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जी, इसके बाद में हिंडेस किसका है? हाँ जी, हाँ, ये चल रिवीजन वाला ले लेते हैं। लगाया संगीता जी ने, मेहनत करके बनाया हुआ भी है। लेस्या के जो छह छह भेद बताए उसमें से पहले ऊपर में दो बातें बता दी, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। और इससे प्रीवियस क्लास में भी अध्यवसाय की भी बात हमने पढ़ी थी। तो कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, तीसरे में कापोत लेस्या, चौथे में तेजो लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। तीव्र आसक्ति होती है विषयों में, योगों में असंयम रखना, बिना सोचे समझे करना, क्रूर व्यवहार करना, ये जो है वो कृष्ण लेस्या के लक्षण है। नील लेस्या में ईर्ष्या, द्वेष, स्वाद लोलुप, लज्जाहीन, पुद्गलिक सुखों में आसक्ति, ये जो बातें हमने पढ़ी, ये 6 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। आचार में कपट, आचार आदि में कपटता रखना, ये माया कपट करना, इस प्रकार की जो चीजें होती है ना, वो कापोतलेशा के लक्षण है। मिथ्या दृष्टि से युक्त होना, कष्ट देने वाली भाषा बोलना, और धर्म में रुचि, यहाँ पर देखिए ये तेजोलेशा की बात आ गई। धर्म में थोड़ी थोड़ी कम बेसी हो, आंशिक रूप में भी वो अगर रुचि लेता है, विनम्रता करता है, सरलता की बात करता है, तो पाप भीरु है, इस प्रकार की परिस्थिति वो तेजोलेशा के लक्षण है। पद्म लेशा में विद्वान, करुणाशील, लेस्या के अलग अलग लक्षणों के हिसाब से ये बातें यहाँ पर आई हुई है। इसके बाद में 6 क्या लेस्या स्क्रीन शेयर की जी, पीडीएफ भेजी जा सकती है ग्रुप में? हाँ, क्या चीज? सॉरी, हेलो, क्या पूछे सर? हाँ, क्या पूछे? अगला अगला कर लेना, मैं ये कह रहा हूँ नेक्स्ट। कि ये स्क्रीन शेयर किया है जो आपने, इसका हाँ पीडीएफ हाँ, ग्रुप ये में पोस्ट करते हैं क्या? ये रहती है, उसमें रहती है ना सर, ये जो ग्रुप का जो क्या बोलते हैं ऊपर रहता है ना लिंक, उसमें रहती है हमेशा, सब अपलोड की हुई रहती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड की हुई रहती है, आप आराम से उसको देख सकते हो। ठीक है। जी, अगली स्क्रीन ले सकते हैं, पीपीटी में नेक्स्ट। ये जामुन के पेड़ वाला उदाहरण है। तो ये लेस्या का पूरा हो गया, जामुन का पेड़ का उदाहरण हमने पढ़ लिया था। अब 18वां बोल, दृष्टि 3। दृष्टि 3 में, हाँ, ये हेडिंग दृष्टि 3 में मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, 3 बातें आ गई। अभी देखिए ये इसमें देखिए, पहले जो मिथ्या दृष्टि का था ना, तो इसका इसका चिंतन है, एकाग्र कर रहा है, लेकिन उसके चिंतन में कुछ क्या है, अलग अलग। वहां पर दूसरे प्रकार का संसारिक देव है जिनके हाथ में शस्त्र है वगैरह चीजें हैं, उसकी तरफ वो ध्यान कर रहा है। एकांत मिथ्या दृष्टि की बात आ गई। सम्यक दृष्टि है तो देव गुरु धर्म के एक प्रशस्त ध्यान में है। सम्यक मिथ्या में वो दोनों तरफ के ध्यान करते, तो एक एक क्लियर हो जाता है, पिक्चर देखने से थोड़ी सी बात है वो ज्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा अच्छा किया संगीता जी, आपने दिखा दिया। थोड़े से चित्र देखने से ज्यादा अच्छा, मतलब क्लैरिटी बन जाती है। जी, ये सम्यकत्व के 5 लक्षण की बातें बताई, सम, संवेग, निर्वेद, अनुपकंपा और आस्तिक्य। अलग बातें बताई। तो संवेग का मतलब आगे चलना, किस प्रकार से आगे जाता है वो, उस मार्ग पे चल गया, ये देखिए है तो मुमुक्षु ही है लेकिन आगे बढ़ रहा है, उस प्रकार की परिस्थिति आती है। तो ये 5 प्रकार के सम्यकत्व के लक्षण। उसके बाद में 5 दूषण,
ये स्थिर करने की जो आत्मा के छह छह जो अलग अलग बातें बताई, आत्मा है, द्रव्य रूप में नित्य है, ये सारी बातें बताई, वो आत्मा के छह के कंटेक्स्ट में इसको स्थिर रखने के लिए ये हमारा एक प्रयास रहना चाहिए। इन बिंदुओं के ऊपर बार 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 हम चिंतन करते रहें तो स्थिरता की बात आती है। उनको स्थिर रखने के स्थान, इसका मतलब दोनों बातें आ गई कि ये इसके ऊपर सम्यक्त्व के दूषण है, तो इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। इनसे बचेंगे तो ये सम्यक्त्व हमारा स्थिर रह सकता है। ये 5 बातें, शंका नहीं करना, तो वो कांक्षा नहीं करना जो हमने अभी पढ़ी थी, तो इससे क्या होगा कि इससे सम्यक्त्व में दोष नहीं लगेंगे, दोष नहीं लगे तो हमारा सम्यक्त्व स्थिर रह जाएगा। कपड़े पहनते तो प्रयास रहता है ना कि उसमें कीचड़ नहीं लगे, वैसे सम्यक्त्व में दोष नहीं है, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। उसके बाद में 19वां बोल, ध्यान 4, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये उसमें ये देखिए एक नया टेक्निकल टर्म यहाँ पर आ गया, ये दो उदाई का, ये एक सापसमिक। अभी रीटा जी ने उदायिक और सापसमिक उपसम का पूछा था, एक शोपसम, ये देखिए शोपसम वाली बात है ना, वो प्रशस्त, वो करने जैसा है। ये उदय है, उपसम, उपसम बहुत अच्छा है। देखिए उपसम में क्या होता है, बहुत ज्यादा पवित्रता रहती है, लेकिन उपसम वाला भाव वो लंबे काल तक टिकता नहीं है। उपसम श्रेणी वाली भी बात आती है, उपसम सम्यक्त्व की भी बात आती है, लेकिन उपसम और उपसम का जो 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 डिफरेंस है ना, कि उपसम खाली खाली दर्शन मोहनी का ही होगा, मोहनी कर्म के कंटेक्स्ट में बात आएगी। बाकी क्षोभसम और बाकी 4 कर्मों बाकी 3 का भी चल सकता है, 3 घाती कर्मों का भी चल सकता है। अगली अगली स्लाइड और ले सकते हैं, इसमें ध्यान 4 की हो गया, पूरा ही हो गया। तो ये हाँ इतना ही लग रहा है मेरे को, हाँ सर, पूरा है ना? हो गया। हाँ पूरा हो गया, बहुत अच्छा, बहुत आभार संगीता जी। अब इसके बाद में स्क्रीन बंद करके कुछ क्वेश्चन 2-3 और हैंड रेज है तो उनका ले सकते हैं। खुशबू जी, कुंडलिया, उसके बाद में स्वीटी जी रामपुरिया, खुशबू जी। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, लेसिया अगर मरने के समय अच्छी रही तो अगले जन्म में क्या जिंदगी भर वही लेसिया रहेगी? नहीं, लेस्या देखिए, लेस्या हमेशा वही नहीं रहती है, लेस्या अंत मूर्त से ज्यादा नहीं रहती, लेस्या परिवर्तन होती रहती है, लेकिन एटलीस्ट ऐसा रहा कि वहां पर जाने से विचारधारा नई जगह जाए तो अच्छे भाव में जा रहे हैं, तो एक अच्छी बात रहती है। हमेशा लेस्या नहीं रहती है, ये बात एकदम क्लियरली समझनी रहनी चाहिए। देवताओं में द्रव्य लेस्या वो स्थिर रहती है, वो एक अलग विवरण की बात आ गई, लेकिन भाव लेस्या में तो परिवर्तन होता ही है। अंत मूर्त से ज्यादा हमारे धरातल पर लेस्या स्थिर नहीं रहती है। फिर भी जाने के टाइम में अच्छी जगह पहुंच जाए, अच्छे भावधारा मेरे, वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी तरीके से शुरुआत हो गई तो लगता भी काम अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? स्वीटी जी रामपुरिया। दूसरा हाँ, क्वेश्चन था, जी। एक क्वेश्चन और था, अगर आत्मा हाँ, अमूर्त है तो वो सघन और पोली कैसे, मतलब? सघन और पोला शरीर के कंटेक्स्ट में, लास्ट का जो बॉडी है ना उसके कंटेक्स्ट की बात आती है। आत्मा तो अमूर्त है ही है, लेकिन आत्मा प्रदेश पूरे शरीर में फैले हुए हैं, तो कुछ पार्ट है बॉडी का पोला है। जैसे बताएगा कि पेट का भाग है, कान के हिस्से यहाँ बीच में है, मुंह का भाग है, ये पोला भाग है, तो वहां पर आत्मा प्रदेश नहीं, तो वो सॉलिड जो होता है वो आत्मा का नहीं है, इन प्रकार इन इन एसेंस लास्ट बॉडी के कंटेक्स्ट की वो बात है। ठीक है ना? और उसी उसी के संस्थान के रूप में जाके वहां पर स्थिर हो जाती है। वो अगर व्यक्ति लास्ट में खड़े खड़े ध्यान कर रहा था तो उस सिचुएशन में चली जाएगी, वो बैठ के ध्यान में लीन था तो उस सिचुएशन में चली जाएगी। और ये पोला और उस वाली बात है ना, वो लास्ट बॉडी के कंटेक्स्ट में। स्वीटी जी रामपुरी, उसके बाद में संतोष जी जैन। जय जय जिनेन्द्र सर। जी सर मेरा क्वेश्चन है, अर्थ ध्यान आपने बताया था, अर्थ ध्यान अगर हम करते हैं तो हमारा हमारा कौन सा कर्म बंधन होता है? स्वीटी जी रामपुरिया, अपनी हाँ, जिज्ञासा पूछें। देखिए एक्चुअली डिपेंड कर, 8 कर्मों का बंध निरंतर चलता है। एक बात तो देखिए, 8 में से आयुष्य का एक बार होता है, आवाज बाकी नहीं आ रही 7 है। कर। आवाज नहीं आ रही है? हेलो आवाज हेलो सर। आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ ठीक है। 7 कर्म का बंध निरंतर चलता है, ठीक है ना?
आयुष्य का कभी कभी होता है, एक ही बार, कभी का मतलब एक ही बार होता है, बाकी 7 कर्मों का बंध निरंतर चलता है। तो इसका मतलब डायरेक्टली ये नहीं सोचे कि कौन से कर्म का बंध होगा। जिस प्रकार की आसक्ति हुई होगी उस प्रकार के कर्मों का बंध तेज होगा। हिंसा की आसक्ति होगी, चोरी की आसक्ति होगी, लेकिन अशुभ कर्मों का ही बंध होगा। ये बात एकदम निश्चित रूप से समझ लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ। ठीक। अभी थोड़ा और इसको स्पेसिफाई करने, किसी के ज्ञान में बाधा दे रहे हो पर्पसली, तो ज्ञानावरणी का बंध तीव्र होगा, लेकिन 7 कर्मों का बंध निरंतर चालू रहता ही है। उस वक्त जिस जिस पर्टिकुलर विषय में तीव्रता रहेगी, उस प्रकार के कर्मों का तीव्र बंधन उस समय में होगा। ठीक है सर। ठीक है संतोष जी। उसके हाँ, बाद में मीना जी पारक। एक बार शुक्ल ध्यान को वापस समझना था, और एक मुझे अल्प बहुत्व का क्वेश्चन था, पूछ लूं? अल्प बहुत का यहाँ पर नहीं, मुझे इतनी जानकारी भी नहीं हो। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें, यहाँ पर अपना प्रयास रहता है कि इसी से संबंध में हो। और शुक्ल ध्यान के कंटेक्स्ट में देखिए, मेनली ये समझें कि प्रशस्त होता है, ध्यान की आगे की भूमिका है। उसमें पहले के जो 2 भेद है वो चिंतन के कंटेक्स्ट में है। बाकी के 2 भेद है वो उसमें चिंतन की बात नहीं आती है। वो जो है वो सर्वज्ञ को ही होते हैं बाकी के 2, क्योंकि उनको चिंतन की जरूरत नहीं, सब कुछ जानते हैं। वस्तु का स्वरूप क्या वो जानते हैं, भूत क्या वो जानते हैं, भविष्य क्या जानते हैं। उनको किसी भी प्रकार की चिंतन की जरूरत नहीं। तो बाकी के जो 2 भेद है वो सर्वज्ञ को ही होते हैं। पहले के 2 भेद है वो साधना के आगे के धरातल के ऊपर होते हैं। और जैसे हमने पढ़ा कि दूसरा जो भेद आता तो उसके बाद में ज्ञानावरणी कर्मों का अक्षय होके केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बाकी तीसरा और चौथा भेद है वो आयुष्य अंतर्मुख शेष होने पर आते हैं, योग निरोध वगैरह की बात आती है। और चौथा भेद आता तो उसमें आघाती कर्मों का भी क्षय हो जाता है। और इतनी ज्यादा मेनली पवित्रता की बात आती है। इन एसेंस वो जीवन के, या खाली जीवन की भी बात नहीं समझे, भव भ्रमण के आखिरी धरातल की बात आती है, लास्ट के जो 2 वेद है खास तौर से। और शुक्ल ध्यान के पहले के 2 वेद है वो साधना के आखिरी धरातल की बात समझ सकते हो, क्योंकि उस लेवल की साधना पहुंच जाएगी तो बहुत जल्दी जीव वीतरागता की तरफ आगे बढ़ जाता है। ठीक है जी। मीना जी पारक। उसके बाद में संतोष जी जैन, और फिर अगर कोई चैट में है तो ले लेंगे, समय भी हो रहा है। जय जिनेन्द्र। जी। मेरा एक क्वेश्चन तो ये था कि विचय जो वर्ड है इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होगा? एनालिसिस, एनालिसिस। एनालिसिस, ओके जी। सर। एक और क्वेश्चन है, हाँ, समुच्चय क्रिया अनिवृत्ति, इसको थोड़ा सा उसके शॉर्ट में। देखिए, समुच्चय का क्या बोला, उच्छेद कर देना, किसी भी चीज को जड़ मूल से उखाड़ देना, है ना। तो वो ओके। चीज आती है। अब इसमें अनिवृत्ति की जो बात आती है ना, ये हाँ क्या सुंदर प्रश्न आपने पूछ लिया। अनिवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि देखिए, इससे पहले वाले में क्या लिखा था कि सूक्ष्म से निवृत्त हो गए हैं। देखिए एग्जैक्टली वो सेंटेंस पढ़िए, आपको वापस आई ट्राई टू वॉक यू बैक। वहां पर क्या हाँ लिखा, सूक्ष्म योग का आश्रय ले लिया, सूक्ष्म शरीर का ले लिया, हाँ बाकी सबको रोक दिया। सूक्ष्म हाँ शरीर को खाली रोका हुआ, बाकी सबको क्या कर दिया, वहां पर संपन्न कर दिया, काम हाँ कंप्लीट हो गया। जी। अब अनिवृत्ति किसकी हुई? अच्छा, जो सूक्ष्म, बाकी शरीर जो हाँ बच गया। सूक्ष्म, नहीं वही सूक्ष्म बच गया, कार्बन और तेजस बच गए हैं। हाँ हाँ हाँ। सूक्ष्म की अनिवृत्ति है ना। अच्छा उसको अच्छा, क्या हाँ कर दिया, समुच्चय, उसको उखाड़ दो, उसको भी उखाड़ दो, उसको भी समूल हटा उखाड़ दो। दो। कर्म, अच्छा वो सारे कर्म समुच्चय एकदम हट गए ना, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है, ये अनालंबन है, और इसके प्रभाव से सब कर्म क्षीण हो जाने से मोक्ष होता है। जब तक कार्बन और तेजस है तब तक मोक्ष नहीं होता है। ये वीतरागी हो क्या जाएंगे वो, है, वीतरागी हो जाएंगे फिर। वीतराग तो पहले की बात आ गई, वीतराग तो उससे पहले ही हो गया, सूक्ष्म क्रिया से भी पहले हो गया, पहले वीतराग की बात अच्छा, नहीं है। हाँ, ये सीधा तीसरा मोक्ष। जो स्टेज सूक्ष्म क्रिया में क्या हो रहा है कि हाँ वो हाँ उनका आयुष्य अंतर्मुख रह गया तो सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, योग हाँ, निरोध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक रहे हैं। रोक दिया, आयुष्य हाँ अंतर्मुख का बाकी है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक रहे हैं। और हाँ वो भी अप्रतिपाती, उसके बाद में वापस नीचे के धरातल के ऊपर नहीं जाएंगे।
सूक्ष्म क्रिया भी रोक रहे हैं और वो क्रिया वापस अप्रतिपाती है, दोबारा सूक्ष्म क्रिया की तरफ भी नहीं जाएंगे। श्वासोश्वास जैसी सूक्ष्म खाली बाकी रह जाती है और उसके अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहे वहां पर। शरीर में कोई हलचल नहीं, श्वास वाली थोड़ी सी बाकी रह गई और आश्रय किसका रह गया? खाली खाली कार्बन और तेज शरीर का आश्रय रह हाँ गया। हाँ और उससे आगे चलोगे तो उसको भी समुच्छिम उच्छिन्न कर दो, पूरा उखाड़ के। पूरा था पौधा पौधा है, उसको जड़ मूल से उखाड़ दिया, उखाड़ अब दो। दोबारा दोबारा वो फल देगा? दोबारा हाँ कभी नहीं भी फल नहीं। नहीं जड़ नहीं मूल नहीं से दे सकते। बस जड़ मूल से उखाड़ समुच्छिम कर दिया। और अनिवृत्त, ये देखो गुण स्थान में जो आता ना, निवृत्ति बादर और अनिवृत्ति बादर, अनिवृत्त वाले, हाँ है ना? तो हाँ अगला अनिवृत्ति बादल में क्या कहा कि जितनों से निवृत्ति नहीं होगी उस अपेक्षा से अनिवृत्ति, जितने बादर की अनिवृत्ति नहीं बाकी रह होगी है गया। वो, हाँ हाँ, और उससे पहले में क्या होगा कि जितने की हो गई है, ये हाँ उस अपेक्षा से जो बात बताई है। टेक्निकली दोनों में खाली तरतमता का ही भेद है, लेकिन शब्द जो है एक दूसरे के विपरीत दिए गए, निवृत्ति बादर और अनिवृत्ति बादर। अनिवृत्त। हाँ, यहाँ पर ये उनसे अनिवृत्ति है, किससे अनिवृत्ति है? खाली सूक्ष्म से अनिवृत्ति थी, अब यहाँ पर उसको भी पूरा कर दिया, उसको पूरा कर दिया तो मोक्ष में ओके चले जाता है जीव। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। सर एक संतोष जी का क्वेश्चन एक और एक है, एक छोटा और सा एक चले। क्वेश्चन और है। अच्छा बोलिए। अभी हम लोग ये इससे कनेक्टेड नहीं है, हम लोग नहीं, जब इससे बोलते हैं कनेक्टेड नहीं तो आई मैं सो प्राउड सॉरी, टू बी हाँ जैन। नहीं, हाथ हाथ जोड़ के निवेदन, क्योंकि समय भी हो रहा है, आप ओके व्हाट्सएप ग्रुप ओके पे ओके भेजें। सर, इससे नो कनेक्टेड नो नहीं तो इश्यू। वी विल डेफिनेटली आंसर, ट्राई टू ओके आंसर, ओके सर, नो इश्यू। है ना? हाँ, प्लीज ओके, डोंट मिसअंडरस्टैंड। हाँ, थैंक यू एक सर। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ का संतोष जी का हैंड रेज किया हुआ था, वो ले लेते हैं, फिर चैट में कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। संतोष जी, संतोष जी, और चैट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैंने पूछ लिया था और अल्प पूछ लिया बहुत बस का आपने हो। बोला था कि मेरे कोर्स का नहीं है तो हाँ हाँ ठीक है, सॉरी मुझे ध्यान नहीं था, हैंड रेज था इसलिए हाँ पूछ लिया। चैट हाँ में कोई सर, क्वेश्चन है क्या? वही शुक्ल ध्यान का ही था तो हो क्लियर गया? हो गया। तो हाँ, चैट में कोई क्वेश्चन है? वितर्क अविचार ये बता दिए हैं। अप्रतिपाती का अर्थ पूछा था, अप्रतिपाती का अर्थ क्या होता है कि वापिस लौट के नहीं जाना, गिरता नहीं है, वो उसको अप्रतिपाती बोलते हैं। जीव जीव पुस्तक 2016 की भी चलेगी या कुछ चेंज है? ये पीडीएफ आपको आ रहे हैं ना, तो उनको देख लीजिए, अभी 2016 वाली में कुछ चेंजेस है क्या? ये थोड़ा सा बताना मुश्किल है मेरे ख्याल से। नहीं, 16 वाले में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं लग रहा है, आप उनसे पढ़िए, और बाकी तो आपको यहाँ पर तैयारी सारी करवाई जा रही है। तो चैट के प्रश्न भी पूरे हो गए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। और बस अभी बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं है, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आगे की क्लासेस में भी निरंतरता रखिए। 25 तारीख को जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए उत्साह पूर्वक तैयारी करिए। उससे पहले एक ट्रायल टेस्ट भी होगा, मॉक टेस्ट भी होगा, और कंठस्थ करिए। जिनको कंठस्थ है बहुत अच्छी बात है, समझने का प्रयास करिए। और आगे की स्टेज यही होगी कि गुरुदेव की जो भावना थी, एक आदमी 10 आदमी को जीव जी पढ़ा सके, ये सारे भेद पढ़ा सके, उस प्रकार की योग्यता हम हासिल करें, ये हमारा एक थोड़ा सा सद प्रयास रहना चाहिए। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। संगीता जी, थैंक यू सो मच, बहुत आभार, इतनी देर तक आपने सहयोग किया।